पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी 2016 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। आइए पहले रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्सअप है के है, तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। आई थिंक लास्ट में है। आइए 100 of 100। आइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काउंटेबल सेट। इनमें से कौन सा काउंटेबल सेट नहीं वो पूछ रहे। देखिए द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, आपको पता है क्या जी, क्यू रेशनल नंबर तो काउंटेबल होते हैं। हाँ जी, तो क्यू प्लस मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर, वो भी क्या हो जाएगा जी, काउंटेबल। यहाँ पर क्या लिखा है जी, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये भी क्या हो जाएगा जी, दिस इज ऑल्सो काउंटेबल। द सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स मतलब जेड प्लस मतलब सॉरी जेड, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज काउंटेबल। बच्चा क्या है ये वाला, फिर भी पढ़ लेते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर्स, हाँ जी, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। तो जो भी लिखा है थोड़ा इसे सेट फॉर्म में लिखते हैं ऐसा करके। देखिए दो एक्स, हाँ जी, बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या होना चाहिए जी, एक 1 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन कितना जी 2। तो दिस इज ग्रेटर देन 1, हाँ जी, लेस देन कितना जी 2। थैंक यू वेरी मच। तो ये सेट क्या बन जाएगा जी, ये आपका बन जाएगा 1,2 का ओपन इंटरवल। थैंक यू वेरी मच। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 1,2 का ओपन इंटरवल। थैंक यू। आइए आपको पता है क्या जी, ये भाई साहब आपका पूरा का पूरा रियल लाइन है। हाँ जी, ये तो रियल लाइन है। रियल लाइन का, ये रियल लाइन का कोई भी इतू सा भी पोर्शन आप ले जाइए, ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर अनकाउंटेबल। कैसे जी, इतू सा पोर्शन पे आपका ए कमा बी, ये जो भी आपको ओपन इंटरवल है, इसमें अनकाउंटेबल में नहीं रेशनल नंबर, अनकाउंटेबल में नहीं इरेशनल नंबर है। तो ये वाला पोर्शन आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, 100% अनकाउंटेबल। तो बताइए ओपन इंटरवल 1 2 क्या बन जाएगा जी, दिस इज योर काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। थैंक यू वेरी मच। बताइए तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काउंटेबल सेट। तो ऑप्शन नंबर ये जो भी था, यहाँ पर तो एबीसीडी नहीं है, यहाँ पर ये 3 नंबर। 1 मिनट वेट करना जी, साउंड वगैरह सब सही है ना, वीडियो। वेट ए मिनट, हाँ जी सही। आइए 99 number question. There existed no bijective map from a set to its proper set. There exist no bijective map between disjoint set. आइए ये आपका डबल। आइए देखिए आपको पता है दिस इज योर एफ, कोई फंक्शन है, डोमेन आपका है ये, को डोमेन में आपका क्या है जी, दिस इज योर बी। तो बताइए अगर आप बाइजेक्टिव बोल रहे हैं तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है जी, 1 1 ऑन 2। थैंक यू वेरी मच। बताइए अगर आप सिर्फ बोलेंगे 1 1, तो 1 1 का मतलब क्या होता है जो, अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो डोमेन का कार्डिनल पता है आपको, मतलब एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ वाई के साथ बराबर है तो एक्स इज इक्वल टू आई होना चाहिए। अगर एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है तो एक्स नॉट इज इक्वल टू आई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपका सेट के बारे में पूछ रहा है तो मैं कार्डिनलिटी लेके डील करता हूँ। देखिए अगर ये भाई साहब आपका 1 1 है तो डोमेन का कार्डिनलिटी क्या होना चाहिए जी, लेस देन इक्वल टू को डोमेन का कार्डिनलिटी। थैंक यू वेरी मच। अगर ये भाई साहब आपका ऑन टू है तो एवरी प्रीमेज, अरे प्रीमेज वगैरह छोड़िए, अभी मैं सेट थ्योरी के साथ डील कर रहा हूँ ना। तो बताइए तो डोमेन का कार्डिनलिटी क्या होना चाहिए जी, को डोमेन से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, फिर को डोमेन का कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू को डोमेन का कार्डिनलिटी होना चाहिए। बताइए यहाँ पर आपका बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 ऑन 2, तो 1 1 ऑन 2 के लिए डोमेन को डोमेन का कार्डिनलिटी सेम होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो डोमेन अगर को डोमेन का कार्डिनलिटी बराबर हो गया तो 1 1 एंड ऑन 2 आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, वेट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर वेट ए मिनट, 1 मिनट वेट करना जी। हाँ जी सही। आइए देखिए 1 एंड ऑन 2 हो जाएगा अगर डोमेन और कोडोमेन का कार्डिनलिटी बराबर है तो अभी जो भी आपका बाइजेक्टिव में पूछ रहे तो सबसेट प्रॉपर सबसेट मतलब वो कार्डिनलिटी की बात कर रहे हैं डोमेन और कोडोमेन पे। आइए देखिए पहला स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट नो बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम ए सेट टू इट्स प्रॉपर सेट। देखिए ये आपका सेट है ए, उसका प्रॉपर सब, वेट मिनट, दिस इज योर सेट है, उसका प्रॉपर सबसेट, मैं उसे पी ऑफ ए नहीं, उसे मैं ओके स्मॉल पी ऑफ ए के जैसे डिनोट करता हूँ। दिस इज नॉट योर पावर से, दिस इज योर प्रॉपर सबसेट। मुझे बताइए अगर ये ओके मैं यहाँ पर बी लिख रहा हूँ, देखिए दिस इज योर ए और ये बी क्या है जी, इसका प्रॉपर सबसेट है। अगर ये इसका ए का प्रॉपर सबसेट है तो बी का कार्डिनलिटी क्या होना चाहिए मेरे भाई और बहनों, डोमेन का कार्डिनलिटी से लेस होना चाहिए, ये सॉरी बी का कार्डिनलिटी ए का कार्डिनलिटी से लेस होना चाहिए, ये सो नोट। अरे भाई यहाँ पर आपका प्रॉपर सबसेट लिखा है ना, फ्रॉम ए सेट टू इट्स प्रॉपर सबसेट, तो ए टू बी वो पूछ रहे हैं 1 1 हो गया या नहीं होगा। आइए तो मुझे बताइए 1 1 के लिए डोमेन का कार्डिनलिटी को डोमेन से क्या होना चाहिए जी,
लेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका डोमेन का कार्डिनलिटी क्या है जी, डोमेन का कार्डिनलिटी को डोमेन का कार्डिनलिटी इससे तो ग्रेटर देन है, यहाँ पर आपका डोमेन का कार्डिनलिटी को डोमेन का कार्डिनलिटी है ग्रेटर देन है, तो क्या 1 1 हो सकता है, बिल्कुल ही 1 2, हाँ जी 1 2 तो हो जाएगा, लेकिन 1 1 तो होगा नहीं, अगर ये 1 2 हो गया 1 1 नहीं हुआ तो क्या ये बाइजेक्टिव पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो वही तो वो बोल रहा है ना, देयर एग्जिस्ट नो बाइजेक्टिव मैप, हाँ जी, फ्रॉम ए सेट टू इट्स प्रॉपर सबसेट, समझ में आ गया, ओके, तो पहला वाला तो क्या है जी, सही है, ओके। व्हाट अबाउट सेकंड, सेकंड में बोला है देयर एग्जिस्ट नो बाइजेक्टिव मैप बिटवीन डिसजॉइंट सेट, बोल रहा है दो डिसजॉइंट सेट के बीच में कोई बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अच्छा एक काम करते हैं जी, कैसा काम जी, देखिए अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, देखिए अगर आपने ए को ले लिया, देखिए 1,2, हाँ जी, बी को ले लिया कितना जी 3,4, थैंक यू वेरी मच, और फंक्शन आपका ये है दिस इज योर ए टू बी, थैंक यू वेरी मच। आइए और एफ ऑफ एक्स क्या है जी, एफ ऑफ एक्स को ले जाइए दिस इज योर एक्स प्लस 2। मेरे भाई और बहनों देख के आंसर देना, बताइए डोमेन में अगर आप 1 डालेंगे तो को डोमेन में आ गया 3, डोमेन में अगर आप 2 डालेंगे तो को डोमेन में आ गया 4, तो बताइए क्या ये 1 1 ऑन 2 है, 100% दिस इज योर 1 1 ऑन 2। ये बोल रहा है दे आर एग्जिस्ट नो बाइजेक्टिव में बिटवीन डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट तो मैंने बोला नहीं, अरे भाई साहब ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया जी 5, यही तो होता है ना डिसजॉइंट, तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी 5 मतलब डिसजॉइंट है, लेकिन इनके बीच में तो आपका 1 1 भी हो रहा है और 1 2 भी हो रहा है, तो ये जो लिखा है ना नो बाइजेक्टिव, तो ये तो गलत हो गया, थैंक यू वेरी मच। दे आर, वेट, हाँ जी दे आर एग्जिस्ट, वेट एक मिनट वेट करना, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, माई मिस्टेक, देखिए अगर वो बोल देता क्या जी दे आर एग्जिस्ट, देखिए दे आर एग्जिस्ट नो बाइजेक्टिव में, वेट मिनट, देखिए थोड़ा मतलब लैंग्वेज का फर्क है और कुछ नहीं, देखिए अगर वो बोल देता दे आर इज, हाँ जी दे आर इज, हाँ जी नो बाइजेक्टिव मैप, मतलब कोई बाइजेक्टिव मैप नहीं, तो वो या क्या हो जाता है जी, गलत हो जाता है, यहाँ पर लिखा है ना दे आर एग्जिस्ट, दे आर एग्जिस्ट का मतलब होता है दे आर एग्जिस्ट नो, दे आर एग्जिस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट वन, मतलब एटलीस्ट वन के क्या आपको एक बाइजेक्टिव मैप मिलेगा डिसजॉइंट सेट के बीच में, नो बाइजेक्टिव मैप मिलेगा डिसजॉइंट सेट में, मतलब ये बोल रहा है आपको एक दे आर एग्जिस्ट मैप, हाँ जी ऐसा एक मैप मिल जाएगा ए टू बी के बीच में, हाँ जी जो ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए जी 5 होना चाहिए, और ये भाई साहब 1 1 और 2 होना चाहिए, क्या ये मिल जाएगा, हाँ जी ये मिल जाएगा, ठीक है डोंट वरी। तो ये तो आपका क्या है जी दिस इज ट्रू भी, ये ट्रू है, ठीक है नॉट फॉल्स। मैं फिर भी और एक एग्जांपल दे देता हूँ, डोंट वरी, ये थोड़ा ना मतलब दे आर एग्जिस्ट में थोड़ा कन्फ्यूज हो गया ये, वेट अ मिनट, हाँ जी आइए, तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए अगर मैंने एफ को ले लिया, वेट अ मिनट, यहाँ पर दे आर एग्जिस्ट दिया था, मैंने देखा नहीं था, देखिए ए टू बी ना, ओके, तो डिसजॉइंट मैप के बारे में नो बाइजेक्टिव मैप मिलना चाहिए, ओके। अगर मैं ले रहा हूँ, देखिए ए को ले रहा हूँ दिस इज योर क्लोज इंटरवल 1 2, सॉरी क्लोज इंटरवल 0 है, बी को ले रहा हूँ दिस इज योर क्लोज 2 3, बताइए इनका इंटरसेक्शन क्या है जी, दिस इज योर 5, ओके। आइए तो एफ सो दैट क्लोज इंटरवल 0 1 से दिस इज योर क्लोज इंटरवल 1 2, ठीक है, हाँ जी ठीक है, तो बताइए एफ ऑफ एक्स अगर मैंने एक्सेस को यार ले लिया, यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन, सॉरी दिस इज योर 2 3, बताइए यहाँ पर तो काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा ऐसा करके, ये सुनो, हाँ जी तो ये दोनों आपका क्या है जी दिस इज जो ट्रू है, यहाँ पर दे आर एग्जिस्ट थोड़ा स्टेटमेंट में देख लेना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। हम्म ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 94, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, फिर भी मैं थोड़ा देख लेते हैं। इन ए कॉन्वर्जेंट सीरीज ऑफ रियल नंबर, ओके, ये समेशन एन आपके पास क्या है जी कोई कॉन्वर्जेंट सीरीज है, दिस इज अ कॉन्वर्जेंट सीरीज, ओके। ये भाई से आपका कॉन्वर्जेंट है, कॉन्वर्जेंट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स इफ फर्स्ट फाइनाइट टर्म ऑफ एलिमेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट रियल नंबर्स, देन फर्स्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 ऐसे कुछ एलिमेंट अगर
सम फर्स्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर आप रिप्लेस करें, इनका वैल्यू को अगर रिप्लेस करें, मान लीजिए ये है, यहाँ पर 1 है, ये आपका मान लीजिए 2 है, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर 4 है, तो इनको आप रिप्लेस अगर करें कुछ वैल्यू से, ये 1 को अगर आपने रिप्लेस कर दिया 0 को 2 को, -1 से 3 को मान लेते हैं, 5 से 4 को मान लेते हैं, 2024 से, तो अगर आप ऐसे रिप्लेस करें तो देन क्या होना चाहिए, द ऑल्टर सीरीज कन्वर्जेंट ओनली इफ इट्स टर्म आर पॉजिटिव रियल टर्म। तो बोल रहे जो न्यू सीरीज अभी आपका बनेगा, मतलब ये टर्म को रिप्लेस करने के बाद दो न्यू सीरीज बनेगा, दिस इज बी एन, वो क्या होना चाहिए जी, कन्वर्जेंट होना चाहिए ओनली कब, इफ इट्स टर्म आर पॉजिटिव रियल नंबर, अगर इसका टर्म पॉजिटिव रियल नंबर हो गया तो अभी जाकर ये क्या होना चाहिए जी, कन्वर्जेंट होना चाहिए। अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं क्या जी, देखिए अगर आपने ले लिया समेशन 1/n², यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, सही है ना, हाँ जी सही है। तो बताइए इसका पहला टर्म कितना आ गया जी मेरे भाई, वेट में मैं इसे अगर ओपन करूँगा तो 1 + 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/4² एंड सो ऑन, थैंक यू वेरी मच। आइए बताइए कन्वर्जेंट है, हाँ जी कन्वर्जेंट, तो इसका कुछ टर्म में रिप्लेस कर रहा हूँ, जैसे कि 1 को मैंने कर दिया -1 को 1/2² को कर दिया -1/2² और -1/3² -1/4 और उसके बाद बराबर है, मतलब दिस इज योर समेशन एन इज इक्वल टू कितना जी, 5 से इन्फिनिटी 1/n², समझ में आ गया। पहले 4 टर्म को मैंने रिप्लेस कर दिया, तो बताइए ये जो भी बना आपके पास कन्वर्जेंट है, 100% कन्वर्जेंट है, थैंक यू वेरी मच। द ऑल्टर सीरीज कन्वर्जेंट ओनली इफ इट्स टर्म्स आर पॉजिटिव रियल नंबर, बोले इसका टर्म पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो अभी जाकर कन्वर्जेंट है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये वाला तो गया। व्हाट अबाउट सेकंड, द ऑल्टर सीरीज आल्सो कन्वर्जेंट एंड द सम इज नॉट चेंज, ये बोला इसका सम चेंज नहीं होगा, क्या बोलेगा, बोल रहा है सम चेंज होगा, अरे भाई 1/n² का इसका सम जो आएगा, क्या इसका सम वही आएगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव है ना, तो कुछ टर्म तो नेगेटिव हो जाएंगे, तो सम तो ये भी गया। ओके, द ऑल्टर सीरीज नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, अच्छा द ऑल्टर सीरीज नीड मोर, यहाँ पर तो कन्वर्जेंट आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, ये भी गया। तो बच्चा आपका ओनली लास्ट ऑप्शन, द ऑल्टर सीरीज ऑल्सो कन्वर्जेंट एंड सम में भी चेंज, हाँ जी ये जो ऑल्टर सीरीज आएगी कन्वर्जेंट आएगा और सम चेंज हो सकता है, में भी, ठीक है। आइए दिखाई दे रहा है फिर कोई प्रॉब्लम है, सही है ना, हाँ जी आइए। ये आपका छोड़िए, यहाँ पर क्या है जी, ए डैश बी डैश आर रियल नंबर देन यू विल हैव द रियल नंबर इफ, ओके इनके पास रियल नंबर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर गिवन है आपका ए प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई दिस इज योर ए डैश प्लस आयोटा बी डैश, ठीक है। तो बोल रहे अगर इसके पास रियल नंबर आएगा तो इनमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, आप एक काम कीजिए, क्या काम कीजिए, देखिए यहाँ पर ए प्लस आयोटा बी है ना, हाँ जी तो ए प्लस आयोटा बी को एज इट इज रखिए, जहाँ पर आपका ए डैश बी डैश है ना तो वहाँ पर आप सी डी ले जाइए, तो बताइए क्या बन जाएगा जी, सी प्लस आयोटा डी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको रियल नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा जी, थोड़ा रेशनलाइज कर दीजिए, सी माइनस आयोटा डी ऊपर कितना जी, सी माइनस आयोटा डी, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या बन गया जी, दिस इज योर एस सी प्लस कितना जी, दिस इज योर बी टी, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद बताइए दिस इज योर आयोटा इंटू बी सी सॉरी एस सी माइनस कितना जी, दिस इज योर बी डी, सॉरी बी डी भी तो नहीं, सॉरी एस सी, वेट एक मिनट वेट करना, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, मैं भी ना, वेट एक मिनट वेट करना, दिस इज योर बी सी ओके, दिस इज योर बी सी माइनस कितना जी एडी, हाँ जी सही है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जी, दिस इज योर ए स्क्वायर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस काम हो गया ये। तो बताइए ये कब आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये कब आपका रियल नंबर बनेगा, ये तभी आपका रियल नंबर बनेगा जब ये वाला टर्म हट जाएगा, समझ में, अगर ये वाला टर्म जीरो हो गया तो ये तो आपका एस सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यह बी सी डी तो ये तो रियल नंबर, तो ये तो रियल नंबर बन जाएगा, तो इसका मतलब बी सी माइनस ए डी को क्या करना पड़ेगा जी, जीरो, तो दिस इज योर बी सी माइनस एट डी को जीरो करना पड़ेगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज योर एट डी माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो, अरे नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दिया फिर उधर को ले गया, समझ में आएगा। आइए बताए आपने डी को क्या लिया था जी, बी डैश, थैंक यू वेरी मच, तो दिस इज योर ए इंटू डी डैश माइनस सॉरी बी डैश, ओके उसके बाद आइए आपने ए डैश को क्या लिया था जी, दिस इज योर सी, तो सी के प्लेस में सॉरी सी को लिया था ए डैश, तो सी के प्लेस में ए डैश, तो बी इंटू ए डैश इज इक्वल टू कितना जी, जीरो, थैंक यू वेरी मच। आइए तो दिस योर ए इंटू बी डैश माइनस ए डैश इंटू बी, तो दिस ये वाला पहला वाला ऑप्शन सही है या फिर कोई मिस्टेक है, मैं और एक बार देख लेता हूँ, मैं भी कहीं पर मिस्टेक हो सकता है, ए बी डैश माइनस ए डैश बी
ए बी डैश माइनस ए डैश बी। अरे भाई साहब, वेट वेट, एक मिनट वेट करना जी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आई थिंक ये दोनों ऑप्शन आपका सही है। ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ए बी डैश माइनस ए डैश बी। आई थिंक ये दोनों के दोनों मतलब थोड़ा, मतलब यहाँ पर ए डैश बी वगैरह कुछ होना चाहिए था, कोई बात नहीं, अभी सही है। और एक बार देख लेते। नहीं नहीं, सही है सही है। मैं भी करेक्ट, मतलब दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, मतलब दे दिया है। सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काउंटेबल सेट। अरे मेरे भाई, ये क्या है जी? ओपन इंटरवल जीरो नो, अभी तो बताया ये काउंटेबल होता है अनकाउंटेबल, दिस इज योर अनकाउंटेबल। देखिए रेशनल नंबर काउंटेबल क्रॉस रेशनल नंबर, ये क्या बन जाएगा जी? दिस इज काउंटेबल। काउंटेबल के मल्टीप्लिकेशन मतलब आप जो भी लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलवेज किया जाता है जी काउंटेबल। द सेट ऑफ रियल सीक्वेंसेस ऑफ जीरोज एंड वन, ऐसा सीक्वेंस लेना है जहाँ पर आपका जो आना चाहिए, जो सीक्वेंस का हर टर्म क्या होना चाहिए जी? जीरो और वन होना चाहिए। तो क्या ये काउंटेबल है? बिल्कुल नहीं, दिस अनकाउंटेबल हो जाएगा। अरे भाई सीक्वेंस तो आपको पता है ना, डोमेन आपका नेचुरल नंबर, को डोमेन आपका रियल नंबर, तो सेट ऑफ ऑल रियल्स ऑफ जीरोज एंड वन, जीरो और वन का सेट, ये क्या काउंटेबल बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो दिस इज योर अनकाउंटेबल। ओके, व्हाट अबाउट दिस काउंटर सेट? पता है जो आपका वन बाई एन जी, सॉरी जीरो वन बाई एन को जब आप फ्रैक्शन वगैरह कर, मतलब पार्ट पार्ट करके लिखते हैं ना, तो क्या ये काउंटेबल है? बिल्कुल नहीं। तो दिस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट वन। ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 85। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच वन इज नॉट करेक्ट। अच्छा देखिए, ए फाइनाइट सेट एंड ए इनफाइनाइट सेट हैव डिफरेंट कार्डिनलिटी की बात कर रहा है। देखिए ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, अगर ये सेट आपस में बराबर है तो इनका कार्डिनलिटी क्या होना चाहिए जी? सेम होना चाहिए। यस और नॉट? हाँ जी सेम होना चाहिए। अभी बताइए, ये बोला एक फाइनाइट सेट है, हाँ जी, और एक इनफाइनाइट सेट है डिफरेंट कार्डिनलिटी। ऑब्वियसली फाइनाइट सेट का कार्डिनलिटी इनफाइनाइट सेट के कार्डिनलिटी के साथ थोड़ी ना बराबर आएंगे, नॉट इज इक्वल टू आएंगे। और नॉट इज इक्वल टू या तो डिफरेंट बना या नहीं बना? हाँ जी बना। तो ये आपका क्या है जी? दिस इज योर ट्रू। ओके, मैं टी लिख रहा हूँ, उसके बाद आइए, ए सेट एंड इट्स प्रॉपर सबसेट ऑलवेज जब डिफरेंट कार्डिनल, तो अभी आपको बताया था, अगर ए आपके पास कोई सेट है और बी उसका कोई क्या है जी? दिस इज योर प्रॉपर सबसेट है, तो ए का कार्डिनलिटी बी का कार्डिनलिटी से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ए का कार्डिनलिटी बी का कार्डिनलिटी का इक्वल नहीं होगा। तो उसके बाद डिफरेंट कार्डिनलिटी मिलेंगे, हाँ जी मिलेंगे। तो ये भी करेक्ट है। ए सेट एंड इट्स पावर सेट या डिफरेंट कार्डिनलिटी, यह कोई सेट है, इसका कार्डिनलिटी किससे लेस होता है जी? इसका पावर सेट से। पावर देखिए, अगर ए का कार्डिनलिटी एन हो गया, पावर सेट का कार्डिनलिटी टू टू द पावर एन, तो एन तो टू टू द पावर एन से लेस होता है, तो ये तो इक्वल नहीं होता। अगर इक्वल टू नहीं होता है, सेट एंड इट्स पावर सेट है डिफरेंट कार्डिनलिटी, तो ये भी भाई सब क्या है जी? दिस इज जो ट्रू है। ओके, तो फॉल्स कौन होगा जी? ऊपर वाला होगा। फिर भी देख लेते हैं, बोल रहा है काउंटेबल इनफाइनाइट, हाँ जी, एंड एन अनकाउंटेबल सेट हैव डिफरेंट कार्डिनलिटी। अच्छा, बोला है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट एंड एन अनकाउंटेबली सेट हैव डिफरेंट कार्डिनलिटी। वेट अ मिनट, ए काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, हाँ जी, एन अनकाउंटेबल सेट हैव डिफरेंट कार्डिनलिटी। काउंटेबल इनफाइनाइट की अगर बात कर रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या जी? अगर आपने क्यू ले लिया, क्यू का कार्डिनलिटी अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट मतलब ये लीजिए जीरो कमा वन, ये भी अनकाउंटेबल सेट का कार्डिनलिटी है। तो ये बोला डिफरेंट कार्डिनलिटी, आई थिंक यहाँ पर भी तो नहीं आएगा। तो आई थिंक ये आपका तो ट्रू सेट पावर सेट, आई थिंक ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? ये काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, हाँ जी, एंड एन अनकाउंटेबल सेट है डिफरेंट कार्डिनलिटी। सेट एंड प्रॉपर सबसेट ऑलवेज है। ये पहला वाला तो सही है, मतलब काउंटेबल इनफाइनाइट सेट का कार्डिनलिटी और आपका अनकाउंटेबल सेट का कार्डिनलिटी के साथ तो बराबर नहीं होता है। हम्म, तो फॉल्स कौन सा होगा? आई थिंक कुछ में अगर स्टेटमेंट में फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट है डिफरेंट कार्डिनलिटी, हाँ जी सही है। प्रॉपर सबसेट, आई थिंक ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये वाला,
ये सेट एंड इज प्रॉपर सबसेट ऑलवेज हैव, हमेशा डिफरेंट कार्डिनलिटी क्या होगा। तो इसके लिए कोई काउंटर एग्जांपल क्या ढूंढ सकते हो, अगर काउंटेबल एग्जांपल आपको मिल गया आई थिंक ये हो जाएगा। देखिए इसके लिए ये वाला सी के लिए अगर मैं नेचुरल नंबर ले जाऊं, ठीक है, तो नेचुरल नंबर का कार्डिनलिटी कितना होता है, आलिफ नोड होता है ना, ओके। तो नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो पावर सेट है क्या, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा जी, 2 टू द पावर आलिफ नोड। तो ये दोनों तो आई थिंक बराबर हो जाएगा ना, आई थिंक ये वाला आई थिंक आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर भी थोड़ा कार्डिनलिटी का इसका देख लेना, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी आपका फॉल्स होगा, बाकी के लिए थोड़ा सा देख लेना। कॉन्फ्यूजन टाइप का था थोड़ा सा। हम्म, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देखिए जो आप कभी भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ओपन इंटरवल ए बी में देखते हैं तो क्या करना पड़ता है जी, तो एफ ऑफ एक्स आपका यस कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, दिस इज योर ओपन इंटरवल ए बी में, हाँ जी, और उसके साथ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टच हो रहा है बिल्कुल टच नहीं तो जीरो को राइट हैंड साइड तक, तो एक्स टेंस टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ए प्लस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंस टू बी, उधर जाएगा टच हो रहा है बिल्कुल तो लेफ्ट हैंड साइड, तो बी माइनस एफ ऑफ एक्स, इनका लिमिट क्या होना चाहिए, दिसर से भी एग्जिस्ट होना चाहिए, इक्वल हो सकते मे भी नहीं हो सकते। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा जी, दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन, हाँ जी, ओपन इंटरवल ए बी। तो आइए अभी प्रेजेंट क्वेश्चन में, प्रेजेंट क्वेश्चन में मुझे बताइए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस आपको फाइंड करना है किस इंटरवल में, जो ओपन इंटरवल 0 1 पे, बताइए लिमिट वन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस वन बाई एक्स, क्या जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तो आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस गया। सिमिलरली साइन ऑफ वन बाई एक्स, जीरो प्लस में लिमिट एग्जिस्ट होगा, ये तो गया। बताइए वन बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो वन माइनस पे इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो गया। बताइए ई टू द पावर एक्स, हाँ जी, जीरो वन पे कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ई टू द पावर एक्स का आंसर कितना जी, दिस इज वन, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस ई टू द पावर एक्स का आंसर कितना जी, वन, सॉरी ई। तो बताइए क्या ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, हाँ जी, दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। दिखाई दे रहा है फिर कोई प्रॉब्लम है, हाँ जी सही है। क्वेश्चन नंबर 80, दिस इज ए गुड वन। देखिए इसमें थोड़ा सा चक्कर है, क्या चक्कर है मैं बोल देता हूँ। देखिए डिफाइन में ग्राफिकली बता दूंगा, ऐसे भी बता दूंगा। देखिए आपका ये जो फंक्शन डिफाइन है, डोमेन है इंटीजर, को डोमेन है इंटीजर, और फंक्शन है ये टाइप के, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस एक्स, देन एफ इज, तो ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है क्या होगा। देखिए अगर आपके पास कोई फंक्शन रियल मतलब रियल पॉलिनोमियल है और उसका डिग्री कितना है जी, दिस आर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 है, तो वो भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर आपका 1 1 तो हो जाएगा। सॉरी ये सॉरी ये वाला कॉन्सेप्ट छोड़िए, ये आपका रियल नंबर पे लगता है। काम करते हैं, कैसा काम जी, पहले इसका यस ये पहले ये जो फंक्शन है ना इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो वो वाला कॉन्सेप्ट रियल लाइन पे लगता है ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए ये आपका फंक्शन है, हाँ जी फंक्शन है, इसका पहला डेरिवेटिव बताएंगे कितना आएगा, दिस इज योर 6x² माइनस वन। देखिए अगर कोई ये फंक्शन का पहला डेरिवेटिव है, अगर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग, अगर लेस देन जीरो आ गया मतलब लेस देन जीरो आ गया तो वो क्या हो जाएगा जी, डिक्रीजिंग। तो पहले देखते हैं डिक्रीजिंग कहाँ पर आ रहा है, बताइए डिक्रीजिंग के लिए पहला डेरिवेटिव नेगेटिव, तो दिस ईयर 6x² लेस देन कितना जी 1, तो x² लेस देन 1/6, तो x का मॉड कितना हो गया जी, दिस ईयर 1/√6, थैंक यू वेरी मच। तो x ग्रेटर देन -1/√6 लेस देन +1/√6। देखिए जब आपका डोमेन ग्रेटर देन -1/√6 लेस देन +1/√6 के अंदर है तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो इसमें आपका एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा जी, डिक्रीजिंग। तो अभी इंक्रीजिंग देखना है, तो इंक्रीजिंग के लिए आ जाइए, आइए इंक्रीजिंग के लिए देख लेते हैं। देखिए तो इसका पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब 6x² माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो 6x² ग्रेटर देन 1, तो दिस ईयर एक्स का मॉड ग्रेटर देन 1/√6। तो बताइए यहाँ क्या मिल गया जी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, हाँ जी, दिस ईयर -1/√6, हाँ जी, यूनियन दिस ईयर 1/√6 यूनियन कितना जी, दिस इज सॉरी 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 कॉमा इन्फिनिटी, मैं भी नो क्या ये। देखिए ये आपका माइनस इन्फिनिटी है, हाँ जी, दिस इज योर प्लस इन्फिनिटी। आइए
दिस इज योर -1, दिस इज योर +1, यहीं पर कहीं होगा आपका +1/√6, यहीं पर आपका कुछ होगा -1/√6। यहाँ तक सही है? हाँ जी सही है। देखिए जब आपका डोमेन -1/6 और -1/6 और +1/6 का अंदर है तो फंक्शन क्या है जी? डिक्रीजिंग, और बाकी प्लेस में क्या है जी? इंक्रीजिंग है। तो आइए और एक बात मुझे बताइए, क्या जी? क्या ये f(x) को आप ऐसे लिख सकते हैं? कैसे जी? 3 सॉरी एक्सेस की अगर बाहर निकालेंगे तो 3 माइनस दिस इज 1/x²। हाँ जी लिख सकते हैं, बताइए। व्हाट इज योर f(of infinity? Infinity. व्हाट इज योर f(of -infinity? -infinity. व्हाट इज योर f(of 0? 0 पे कितना आ रहा है जी? 0 आ रहा है। आइए बताइए। देखिए फंक्शन इन्फिनिटी पे आ रहा है, इन्फिनिटी यहीं पर, ओके। माइनस इन्फिनिटी पे कितना आ रहा है जी? माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। और 0 पे कितना आ रहा है जी? दिस इज योर 0 आ रहा है। यहाँ तक सही है? हाँ जी सही है। आइए देखिए जब आपका x ग्रेटर देन -1/√6 और लेस देन 1/√6 के अंदर, +1/√6 के अंदर, वो कैसा है जी? डिक्रीजिंग। और 0 पे क्या है जी? 0 है। और बाकी प्लेस में क्या है जी? इंक्रीजिंग है। देखिए ये फंक्शन आपका क्या है जी? दिस इज इंक्रीजिंग है ना। वेट अ मिनट, एक अच्छा वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और फंक्शन तो कंटिन्यूस है तो स्मूथली ड्रॉ होगा, फिर भी ये आपका कुछ ये टाइप का हो जाएगा। देखिए फंक्शन तो इंक्रीजिंग है ना, तो यहाँ से ठीक है, ऐसे करके ऊपर से आ जाएगा। आइए तो जैसे ही आपका ये वाला इंटरवल में आएगी, ये वाला इंटरवल में ये कैसा है जी? डिक्रीजिंग है ना। और 0 पे तो 0 है बस। तो यहाँ से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा जी? दिस इज जो डिक्रीजिंग हो, और उसके बाद इधर चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर कोई प्रॉब्लम है? वेट ए मिनट, देखिए ये आपका ऐसे होगा ग्राफ, यहाँ से यहाँ तक आपका देखिए इंक्रीजिंग हो गया। देखिए माइनस इन्फिनिटी से या अरे भाई माइनस इन्फिनिटी से -1/√6 में क्या हो गया जी? दिस इज योर इंक्रीजिंग हो गया। हाँ जी इंक्रीजिंग हो गया। उसके बाद आइए देखिए -1/√6 से +1/√6 क्या है जी? डिक्रीजिंग है। और 0 पे क्या है जी? दिस इज योर 0 है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ जाएगा और उसके बाद ऐसे चला गया। समझ में आ गया? फिर कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी समझ में आ गया। बताइए ये फंक्शन 1 1 है। हाँ जी 1 1 है। ऑन टू है। वेट ए मिनट, 1 1 कुछ बच्चे को समझ में नहीं। अरे भाई देखिए आपका डोमेन क्या है जी? इंटीजर है ना, उसीलिए मैंने बोला था कि रियल लाइन पे मत बनाइए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए अगर इंटीजर है तो बताइए यहाँ पर आपका -1 है, यहाँ पर आपका +1 है, तो +1 पे वैल्यू, -1 पे वैल्यू। अगर आप इस यहाँ पर आपका डोमेन रियल नंबर, को डोमेन रियल नंबर होता तो यहाँ पर आपका 1 1 पे प्रॉब्लम आ जाता, लेकिन अभी के लिए आपका डोमेन इंटीजर और को डोमेन भी इंटीजर है, तो इसीलिए फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा। समझ में आया ना? तो इसीलिए मैंने बोला था कि रियल लाइन के मतलब डिग्री वगैरह को छोड़ दीजिए। मैंने जो पहले समझा रहा था ना, ये डिग्री ऑफ f(x) अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया, ऑन टू वगैरह, तो इसलिए मैंने बोला कि ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ ये टाइप का होगा, ठीक है। तो 0 पे तो 0 आ रहा है, तो ऐसा करके हो गया। तो ये तो आपका हो गया क्या जी? 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो दिस इज योर बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। ये आपका लोपिटल रूल वगैरह अप्लाई करके देख लेना, 0/0 फॉर्म बनेगा, ये भी मैं कर रहा हूँ, छोड़िए। आइए एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन रियल लाइन इज बाउंडेड। हाँ जी एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन रियल लाइन हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। दिस इज योर BWT बोल्जानो रिस्ट्रेस थ्योरम। ये भी सही है। तो बोथ 1 एंड II आर ट्रू, ओके। यहाँ पर फिर से आ गया क्या जी? दिस इज 0/0 फॉर्म, तो लोपिटल रूल यूज करके देख लेना। यहाँ पर इंटीग्रेशन आप कर लेना खुद से। और थोड़ा सा ये वाला नहीं, प्राइम नंबर छोड़िए। ये आपका इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन कर पाएंगे या फिर नहीं? चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है। देखिए आपका ये एक्स, दिस इज योर वाई, तो ये एक्स आपका क्या है जी? दिस इज योर 0 टू प्लस इन्फिनिटी। वाई भाई साहब का क्या है जी? 0 से प्लस इन, मतलब पहला क्वाड्रेंट की बात करें। हाँ जी कर रहे हैं। आइए देखिए अगर आप पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा। तो चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो यहाँ पर वाई का वैल्यू चाहिए, तो वाई का वैल्यू के लिए बताइए नीचे से एरो मारेंगे। हाँ जी नीचे से एरो अगर मारेंगे तो बताइए। ओके 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 ओके, ये आपका y का वैल्यू, ये आपका x का वैल्यू। हाँ जी तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है, तो यस। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड से एरो लगाएंगे। बताइए x कहाँ पर टॉस किया जी? 0 पे टॉस किया उधर, उसके बाद इन्फिनिटी को चला गया। हाँ जी चला गया, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्या? 1 मिनट वेट करना जी, 1 मिनट ही।
एक मिनट वेट करना, आई थिंक मे भी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या। चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, एक्स का लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट, ये तो है पहला वाला क्वाड्रेंट है। वेट है मिनट, आई थिंक यहाँ पर आपका y इज इक्वल टू एक्स का लाइन होना चाहिए, ये टाइप का क्वेश्चन आई थिंक जहाँ में आया हुआ है। ये क्वेश्चन देखेंगे बाद में, आई थिंक इसमें मैं भी कोई प्रॉब्लम है। इन्फिनिटी इन्फिनिटी अगर दे दिएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगी आई थिंक इसका। ओके छोड़िए, उसमें आई थिंक कुछ प्रॉब्लम था। ओके इंटीग्रेशन वगैरह छोड़िए, ये भी इंटीग्रेशन वगैरह इससे भी छोड़िए, और कुछ क्वेश्चन। यस, द वैल्यू ऑफ द लिमिट, आइए ये इसका वैल्यू पूछ रहे हैं, कैसे करेंगे जी। देखिए अगर आप इससे मतलब l'Hopital रूल वगैरह से करेंगे तो जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, हाँ जी अनडिटरमाइंड। तो ऊपर डेरिवेटिव करेंगे तो 3n³ डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n इंटू कितना जी, दिस इज योर ln2। फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो 6n, हाँ जी डिवाइडेड बाई कितना जी 2 टू द पावर n इंटू ln2 का होल स्क्वायर। फिर से 6 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n इंटू ln2 का होल स्क्वायर। तो ये तो आ गया कितना जी, दिस ईयर 0, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं तो ऐसा कर सकते हैं क्या जी, देखिए आपका अगर ये जो भी है दिस इज योर सीक्वेंस, हाँ जी अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो an+1 डिवाइडेड बाई an का आंसर कितना आना चाहिए जी, लिमिट लेस देन 1 आना चाहिए। देख लेते हैं तो बताए दिस इज योर n+1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n+1 होल डिवाइडेड बाई n³ डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। दिस कैंसल आउट, हाँ जी हो गया कैंसल आउट। आई थिंक यहाँ पर आई थिंक वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके कोई बात नहीं है, आप एक और एक काम कीजिए। कैसा काम जी, देखिए दिस इज योर समेशन, हाँ जी an³ डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। देखिए ये एक सीरीज है, हाँ जी अगर ये सीरीज कॉन्वर्जेंट है तो क्या यहाँ पर हम कॉचिस यानी तो कॉचिस रूट टेस्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, हाँ जी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करके बताइए, दिस इज योर an³ डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n का मॉड 1/n, तो ये कितना आ गया जी n टू द पावर 1/n डिवाइडेड बाई 2। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका आंसर कितना आ गया जी 1/2 विच इज लेस देन 1। तो ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर कन्वर्जेंट। थैंक यू वेरी मच। नहीं तो आपका जो कॉचिस फास्ट थ्योरम वगैरह भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉचिस फास्ट सॉरी सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट, इसका पावर 1/n वही कॉचिस रूट टेस्ट सीरीज में जो यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर 0, सीरीज कन्वर्जेंट था ना। ओके आइए क्वेश्चन नंबर है, दिस इज अ गुड वन। देखिए अगर आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है, डॉबलीज डिफाइंड सीक्वेंस पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो ये रहा आपका डॉबलीज डिफाइंड सीक्वेंस। देखिए बताइए क्या ये ऐसा नहीं है, कैसा जी, देखिए m+n डिवाइडेड बाई mn, तो अगर आप सेपरेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी 1/n प्लस कितना जी 1/m। तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ 1/m प्लस 1/n हो यार आपका n और mn क्या है जी, नेचुरल नंबर है। थैंक यू वेरी मच। जब भी ये टाइप का सीक्वेंस आ जाए, जब भी आपका ये टाइप का सीक्वेंस आ जाए, व्हाट इज दिस 1/m प्लस 1/n, दिस इज डबली डिफाइंड सीक्वेंस। तो यहाँ पर क्या करेंगे जी, एक को कांस्टेंट मानिए और दूसरे को वेरी कराइए। तो दूसरे क्या ऑलवेज मतलब यह पहला वाला क्या ऑलवेज कांस्टेंट, नहीं जी पहला वाला भी वेरी हो जाए। कैसे मैं बताता हूँ, देखिए आप यहाँ पर मानिए m को 1 और n क्या कराए जी, स्मॉल n को वेरी करे। तो दिस 1/1 प्लस 1/1, देखिए m के प्लेस में 1 और n को वेरी कराना है तो 1/1 प्लस 1/2, आइए 1/1 प्लस 1/3। थैंक यू वेरी मच। बताइए यह जी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या आ जाएगा जी 1 प्लस 1/n 1 प्लस 1/2, तो ये आ गया कितना जी 1। थैंक यू वेरी मच। आइए ओके डोंट वरी। उसके बाद देखिए एम को 2, मैंने बोला ना ए को कांस्टेंट मानिए और दूसरे को वेरी करें। एम को 1 मान लिया, अभी एम को 2, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/1 कॉमा, हाँ जी 1/2 प्लस 1/2 कॉमा 1/2 प्लस 1/3। थैंक यू वेरी मच। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बताइए ये वाला तो 0 को जा रहा है, बचा क्या जी आपका, दिस इज योर 1, यहाँ तक सही है। सॉरी 1/2
1/2 1/2, तो ये तो आपका पूरा जीरो को चला जाएगा, तो इसका लिमिट पॉइंट कितना आ गया जी 1/2। तो ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आपका टर्म आएगा, डोंट वरी। सिमिलरली ओके, तो कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पर तो एन तो वेरी हो रहा है, एन कौन कब कांस्टेंट बनेगा? अरे भाई बताइए, यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है जी? यहाँ पर 1 है ना, हाँ जी। यहाँ पर आपका एन का वैल्यू बता दीजिए कितना है जी? यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है जी? 2 है। यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है जी? दिस इज जो 3 है। तो देख रहे हैं ना, m1 m2 n1 n2, तो ऐसे करके डब्ल्यू डिफाइन सीक्वेंस आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लिमिट पॉइंट वगैरह तो नहीं पूछ रहा है। अगर इसका लिमिट पॉइंट वगैरह पूछता तो लिमिट पॉइंट वगैरह क्या आ जाता है जी? लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो ये आपका आ जाता है कितना जी? दिस योर 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हाँ जी, यूनियन सॉरी 1/k, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जैसे 1 1/2 ऐसे आ गया। और आपका क्या आ जाता है? जीरो। जीरो कैसे लिमिट पॉइंट होगा? अरे मेरे भाई देखिए, जब आप m1 n1 करेंगे तो ये वाला पोर्शन, जब m2 n2 करेंगे मतलब ये वाला पोर्शन, समझ में आ गया? तो ये डायगोनली जाएगा। अगर आपने सीक्वेंस सीरीज किसी ढंग के टीचर के साथ किया होगा तो ये आप समझ ले होंगे। कभी ना कभी तो आपका m इज इक्वल टू n आएगा ना, तो क्या बन जाएगा जी? 1/m प्लस 1/m, तो ये आ गया आपका 2/m, तो इसका लिमिट कितना हो गया जी? जीरो। तो जीरो इज ए लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको लिमिट पॉइंट पूछता तो आप बोल देते हैं कि दिस सेट यूनियन जीरो इज ए लिमिट पॉइंट। लेकिन अभी आपका LUB लीस्ट अपर बाउंड मतलब सुप्रीमम है, सुप्रीमम ऑफ ए, GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब आपका इन्फीमम ऑफ ए पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे? अरे भाई, ये जो सेट आपके सामने बना, बताइए इसका वैल्यू कितना है जी? 2 है, और बाकी इसका वैल्यू 3/2, और जो आएगा आपके पास बताइए, क्या यहाँ पर 2 से सब मतलब लेस नहीं आ रहे? ऑब्वियसली आ रहे। तो बताइए लिमिट सुपेरियर क्या आ गया जी? 2 आ गया। थैंक यू वेरी मच, लिमिट सुपेरियर 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, किसी पर नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट। फिर भी व्हाट इज योर GLB? GLB का मतलब होता है इन्फियम। इन्फियम देख लीजिए, जीरो इज ए लिमिट पॉइंट, हाँ जी, जीरो इज ए लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पर आपका देख लीजिए 1/2 1/3 1/4 ऐसे करके करके तो जीरो तो आ जाएगा ना। थैंक यू वेरी मच। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन इज योर करेक्ट, समझ में आ गया? ये लिमिट पॉइंट ऑफ ये, ये भाई साहब का ये टाइप का बनेगा। देखिए दिस इज योर 1/k हुयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, हाँ जी। यूनियन कितना जी? दिस इज योर जीरो। दिस इज योर 1 1/2 1/3 1/4 1/5 कॉमा एंड सो ऑन, यूनियन कितना जी? जीरो। समझ में आ रहा है ना ये सेट? तो ये सेट का ये दिस इज योर सेट है, ये टाइप का बनेगा। तो बताइए उसका लिमिट्स आपका इनफॉर्म वगैरह क्लियर हो गया? हाँ जी, चलिए। एक अच्छा क्वेश्चन था डब्ल्यू डिफाइंड सीक्वेंस के, अभी तो एग्जाम में नहीं आ रहा है, फिर भी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 38, एफ आपका R2R B फंक्शन डिफाइंड बाय दिस टाइप, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जी भी आपका अच्छा, ये आपका आर से आर कोई भी फंक्शन, बी एनी फंक्शन गिवन है, और जी आपका आर से आर ये वाला फंक्शन जो आपने एफ ऑफ एक्स से डिफाइन किया है उसका मोड, दिस इज योर जी ऑफ एक्स। देन जी, तो जी इनमें से क्या होगा? अगर ये ऑन टू हो गया, इफ एफ इज 1 1, अगर एफ भाई साहब का 1 1 है तो जी क्या हो जाएगा जी? ऑन टू। इफ का मतलब समझ रहे हैं ना, अगर एफ ऐसा हुआ दैट इम्प्लाई जी वैसा होगा, समझ रहे हैं ना? ये तो कैसा करेंगे जी? ये क्वेश्चन को डिस्कार्ड करके देख लेते हैं। डिस्कार्ड, हाँ जी, देखिए काउंटर एग्जाम्पल, एफ आठ से आ रहे हैं, हाँ जी, आठ से आ रहे हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है जी? एफ इज एनी फंक्शन। अच्छा, अगर यहाँ पर एनी फंक्शन लिखा है, अगर मैं ले जाता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो बताइए मेरे भाई और बहनों, दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। थैंक यू वेरी मच। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? हाँ जी, ऑन टू फंक्शन है। आइए, बताइए व्हाट इज योर जी ऑफ एक्स? जी ऑफ एक्स है आपका कितना जी? एफ ऑफ एक्स का मॉड, मतलब ये जो ब्लू कलर में होना है ना, थैंक यू वेरी मच, ब्लू कलर में जो ग्राफ बना, दिस इज योर जी ऑफ एक्स। आइए देखिए, ये बोला है देन जी इज ऑन टू, ये जी ऑन टू कब होगा? अगर एफ ऑन टू होगा। अरे भाई साहब, यहाँ पर तो एफ ऑन टू था लेकिन जी क्या ऑन टू है? बिल्कुल नहीं है, तो पहला वाला तो गया। आइए उसके बाद 1 1 के लिए हाँ क्या करेंगे? ओके, 1 1 के लिए 1 मिनट रहने दीजिए। उसका बाद बोला है कॉन्टिन्यूस से कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस से डिसकॉन्टिन्यूस, 1 1 से 1 1। वेट मिनट, 1 मिनट वेट करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी के लिए मैं कोई काउंटर एग्जांपल देता हूँ। देखिए ऐप कैसा है जी? कोई भी फंक्शन हो, ओके, तो ये ऐप को ऐसा ले जाइए, डिरिक्लेट फंक्शन का नाम आपने सुना होगा। 1 कब? जब एक्स आपका रेशनल नंबर, -1 कब? जब एक्स आपका इरेशनल नंबर। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई और बहनों, सोच समझ के आंसर देना। बताइए ये एफ ऑफ एक्स है, हाँ जी एफ ऑफ एक्स है, ये कैसा है जी? डिसकॉन्टिन्यूस है। थैंक यू वेरी मच। जब आप एफ ऑफ एक्स का मॉड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा जी? अरे 1 का मॉड 1, -1 का मॉड 1, थैंक यू वेरी मच, तो ये हो गया 1। दिस ईयर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रेशनल और इरेशनल, मतलब पूरा रियल लाइन के लिए इसका वैल्यू क्या हो गया जी? 1। तो दिस इज योर जी ऑफ एक्स। आइए बताइए मेरे भाई और बहनों, बताइए कहाँ गया जी?
देन जी बताइए, अगर आपका एफ डिसकंटिन्यूस है देन जी क्या डिसकंटिन्यूस है? ये एफ तो डिसकंटिन्यूस है लेकिन जी तो यहाँ पर आपका, अरे भाई कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है? जो कॉन्टिन्यूस। तो ऑप्शन नंबर सी तो गया। ऑप्शन नंबर बी के लिए देखिए, ऑप्शन नंबर बी के लिए मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया तो मैंने मिटा दिया। एफ अगर 1 1 है तो क्या जी 1 1 होगा? ये एग्जाम्पल दिया था ना, वाई इज इक्वल टू एक्स है, हाँ जी। दिस इज योर, देख लीजिए, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मॉड, हाँ जी। दिस इज योर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, थैंक यू वेरी मच। ये आपका 1 1 है लेकिन ये आपका क्या 1 1 है? बिल्कुल नहीं। एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? दिस इज योर 1 का मॉड विच इज कितना जी 1। व्हाट इज योर जी ऑफ -1? -1 का मॉड 1, तो ये तो 1 1 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आ गया ना, एक्स का मॉड, ठीक है। तो ये गया, तो बच्चा गया जी ये वाला। फिर भी बता देते हैं, देखिए आपको पता है अगर आपके पास कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उसका मॉड क्या हो जाएगा जी? कॉन्टिन्यूस। अरे उसका स्केलर मल्टीपल कॉन्टिन्यूस, समझ में आ गया ना, थैंक यू वेरी मच। अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो जी भी क्या हो जाएगा जी? कॉन्टिन्यूस। जी क्या था? एफ ऑफ एक्स का तो मॉडुलस था, वेट मिनट। तो अगर वो पूछ लेता अगर एफ आपका डिफरेंशिएबल है, हाँ जी अगर डिफरेंशिएबल है, तो एफ को भी डिफरेंशिएबल होना पड़ता। अगर एफ डिफरेंशिएबल है तो जी डिफरेंशिएबल बिल्कुल नहीं होता। क्यों? अरे यही फंक्शन ले जाएगा ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिफरेंशिएबल है लेकिन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मॉड, ये एक्स का मॉड तो जीरो में डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ना, सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा ना, समझ में आ गया। तो एफ अगर डिफरेंशिएबल है, क्या जी आपका डिफरेंशिएबल होता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन कॉन्टिन्यूस के लिए अभी सही है, ठीक है। दिखाई दे रहा है फिर नहीं? वेट मिनट, हाँ जी सही है, आइए। क्वेश्चन नंबर 37, लेट एफ एंड जी बी फंक्शन सच दैट एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस हो गया, देन इनमें से क्या होगा क्या नहीं होगा? देखिए इसके लिए एक काउंटर एग्जाम्पल, एक काउंटर एग्जाम्पल, हाँ जी देखिए, एफ ऑफ एक्स को लीजिए ये टाइप का 1 जब एक्स बिलोंग रेशनल, -1 जब एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल। दुनिया में तो ये तो सिर्फ आपका डिरिक्लेट्स फंक्शन नहीं होता ना, ये भी तो होता है ना, -1 वैल्यू चेंज कर दीजिए, रेशनल नंबर पे कुछ और इरेशनल नंबर पे कुछ, थैंक यू वेरी मच। बताइए एफ और जी कैसा है जी? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है और डिरिक्लेट्स फंक्शन है, क्या कॉन्टिन्यूअस है? बिल्कुल नहीं। बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, थैंक यू वेरी मच। बताइए 1 -1 0 कब? जब एक्स आपका रेशनल है। -1 + 1 0 कब? जब एक्स आपका इरेशनल है। तो मेरे भाई और बहनों बताइए, ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आ गया, ये क्या आ गया जी? क्या ये जीरो फंक्शन नहीं बन गया? कांस्टेंट फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, थैंक यू वेरी मच। आइए देखिए एफ एंड जी बी फंक्शन सच दैट एफ प्लस जी क्या है जी? कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी ये तो आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो इनमें से क्या होगा? देखिए एफ और जी मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूस, थैंक यू वेरी मच। तो बोथ एफ एंड जी मे बी डिसकंटिन्यूस, थैंक यू वेरी मच। तो ये डिसकंटिन्यूस मे बी डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है ना एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस, अरे भाई कहाँ आपको डिसकंटिन्यूस दिखाई दे रहा है एफ और जी? बिल्कुल नहीं। एफ में भी डिसकंटिन्यूस बट जी मस्ट भी, अरे मस्ट कहाँ हो रहा है जी कॉन्टिन्यूस? आइए जी में भी डिसकंटिन्यूस, एफ अरे एफ कहाँ मस्ट भी कॉन्टिन्यूस हो रहा है? ये भी छोड़िए, आइए। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? काउंटर एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपने एग्जाम से पहले कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन मतलब डीप से नहीं पढ़ा, अगर आपके पास काउंटर एग्जाम्पल वगैरह कुछ है तो एग्जाम हॉल पे सक्सेसफुली ये टाइप के क्वेश्चन अब अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये टाइप के क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखा है जी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस टाइप, तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल देखना है 1 पे। देखिए जब आप डिफरेंशियल एट 1 देखेंगे, बताइए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई कितना जी? दिस इज एक्स माइनस 1, थैंक यू वेरी मच। बताइए एफ ऑफ एक्स, दिस इज एक्स माइनस 1 इंटू दिस इज योर साइन ऑफ, हाँ जी 1/x-1, और 1 पे कितना है जी? 0 डिवाइडेड बाई कितना जी? x-1। तो ये कैंसल आउट हो गया, और लिमिट कितना लेना है जी? x टेंस टू 1। लिमिट कितना लेना है जी? दिस इज योर x टेंस टू 1। तो बताइए साइन ऑफ 1/x-1 लिमिट x टेंस टू 1 पॉसिबल है लिमिट एग्जिस्ट होना? बिल्कुल नहीं। तो डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 तो गया, थैंक यू वेरी मच। तो ये वाला भी गया, और आपका डिफरेंशिएबल ये भी गया। तो बच्चा आपका जीरो पे चेक करना है तो जीरो पे आइए चेक कर लेते हैं। बताइए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0, हाँ जी डिवाइडेड बाई कितना जी? दिस इज योर एक्स माइनस 0 लिमिट एक्स टेंस टू 0। आइए देख लेते हैं। बताइए एफ ऑफ एक्स कितना है जी?
एफ ऑफ एक्स दिस इज योर एक्स माइनस वन इंटू साइन ऑफ, हाँ जी, 1/x-1, ओके, माइनस एफ ऑफ जीरो, बस एक्स के प्लेस में जीरो रख दीजिए, कितना आ जाएगा जी -1 इंटू साइन ऑफ, हाँ जी, 1/-1, तो कितना आ गया जी sin 1, थैंक यू वेरी मच। तो जी सर माइनस ऑफ कितना जी sin 1 डिवाइडेड बाई कितना जी डिनोमिनेटर पे जीरो, ये यहाँ तक सही है, हाँ जी सही है। आइए देखिए जैसे आप न्यूमिनेट लिमिट x टेंस टू जीरो करेंगे, आपका जो न्यूमिनेटर है वो क्या हो जाएगा जी -1 इंटू साइन ऑफ, हाँ जी, 1/-1, तो ये कितना हो गया जी sin 1 माइनस sin 1 डिवाइडेड बाई कितना जी जीरो, तो ये तो 0/0 फॉर्म आ गया। तो अभी क्या करेंगे जी L'Hopital रूल, थैंक यू वेरी मच, एल हॉप यूज़ करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू जीरो, क्या करना है जी डेरिवेटिव कीजिए, तो 1 इंटू साइन ऑफ, हाँ जी, 1/x-1, ओके, माइनस दिस इज योर x-1, हाँ जी, आइए साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ 1/x-1, ओके, 1/x-1 का डेरिवेटिव ये आपका प्लस हो जाएगा 1/x-1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कितना जी दिस इज योर 1। आइए तो लिमिट x टेंस टू जीरो डालने पर तो ये आ गया कितना जी दिस इज योर साइन ऑफ -1 विच इज माइनस sin 1, ओके, यहाँ पर कितना हो जाएगा जी दिस इज योर माइनस, हाँ जी, cos 1, ओके, इंटू इसके साथ ये है ना तो दिस 1, तो -sin 1 माइनस cos 1, ठीक है। तो क्या इसका वैल्यू फाइनाइट वगैरह आ रहे हैं, हाँ जी आ रहे हैं। तो ये तो डिफरेंशिएट जीरो हो जाएगा, लेकिन नॉट डिफरेंशिएट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। वेट अ मिनट, ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्यों इसमें मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, मतलब दिया क्या है कि बोला एफ डैश एंड जी डैश भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड क्लोज इंटरवल ए बी, देन अगर ये इनका इंटीग्रेशन इसके साथ बराबर है तो यहाँ पर जो लिखा है ना आईडीपी, आईडीपी ईडीपी, बताइए ये ईडीपी का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ईडीपी क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव प्लस और डिफरेंस। देखिए थोड़ा ध्यान से देखना, बताइए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स आपके सामने लिखा है, कोई फंक्शन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, जब उनका दो प्रोडक्ट आप डिफरेंशिएबल करेंगे तो बताइए पहला डिफरेंशिएबल किसका जी, चेन रूल ना, तो जी डैश ऑफ एक्स प्लस उसके बाद बताइए दिस इज योर जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, एफ का पहला डेरिवेटिव, समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक सही है ना, हाँ जी सही। आइए देखिए ये वाला और इंटीग्रेशन तो बराबर है, हाँ जी, तो इंटीग्रेशन ए टू बी, तो अंदर वाला क्या हो जाएंगे जी जब इनको ऐड करेंगे तो दिस डी बाई डी एक्स, हाँ जी, क्या ये एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स नहीं है, ये सॉन नॉट, बताइए क्या ऐसा है या फिर नहीं है, देख लीजिए ये है ना, हाँ जी ये तो है, लेकिन ये इंडिविजुअली ओपन अगर कर रहा है तो इसका वैल्यू एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ, वेट अ मिनट, तो अगर ये बन गया तो यहाँ से डी एक्स तो जाएगा, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो इंटरचेंज हो जाएंगे, तो एफ ऑफ बी इंटू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इंटू कितना जी एफ ऑफ बी, आई थिंक ये होना चाहिए, आई थिंक यहाँ पर आपका माइनस होना चाहिए, फिर भी थोड़े क्वेश्चन वो देख लेना, ठीक है, क्योंकि अरे भाई ये वाला क्या है, यही तो है ना, हाँ जी, तो ये तो लिख दिया हमने, उसका दिन का डी एक्स, ये डी एक्स तो कैंसिल आउट, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट तो एज इट इज आपने पुट कर दिया, और क्या करना है, तो माइनस होना चाहिए, फिर भी देख लेना अगर कोई मिस्टेक वगैरह है तो। ये छोड़िए इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन में मुझे थोड़ा सा डाउट था, कॉस ये छोड़िए, ये आपका कैलकुलस का पार्ट है, एक्स इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स छोड़िए। आइए तो जितना था रियल का हमने थोड़ा सा ख़त्म कर लिया, सब नहीं, थोड़ा जितना भी मुझे आता था। अभी आपका मैट्रिक्स वगैरह में डिस्कशन करते हैं, ये पहले से इंटरसेक्शन वगैरह ये छोड़िए, सेट थ्योरी। आइए क्वेश्चन नंबर 5, ए इज एन ऑर्थोनल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ है। ऑर्थोनल मैट्रिक्स क्या होता है जी, दिस इज योर ए इंटू ए ट्रांसपोज, कितना होना चाहिए जी, आइडेंटिटी होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए। आइए देखिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज क्या है जी, है ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है ए टू द पावर टी, हाँ जी, इसका डिटर्मिनेंट किसके साथ बराबर होता है जी, उसका ट्रांसपोज के साथ, थैंक यू वेरी मच। तो जब आप दो साइड में डिटर्मिनेंट करेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए, तो इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1, तो ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट कितना हो गया जी 1,
तो ए स्क्वायर का मोड इज का स्क्वायर 1, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा जी, दिस ईयर प्लस और माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट। 1 और -1 अगर आपने मैट्रिक के साथ डील किया होगा तो ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अगर आपके पास कोई सिमेट्रिक सॉरी ट्रायंगुलर सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और आपका जो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, आपका हॉर्मिशियन स्क्यू हॉर्मिशियन, यूनिटरी ऑर्थोगोनल इन्वोल्यूटरी स्क्यू, आपका ये सब मैट्रिक के साथ अगर नीलपोटेंट ये सब मैट्रिक के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड में उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, उनका आइजन वैल्यू क्या आता है, अगर उसका टेबल वगैरह आपने किया होगा तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, ओके। एग्जाम से जाने से पहले तो ये कर लेना, लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड में उनका आइजन वैल्यू, उनका डिटर्मिनेंट, ट्रेस वगैरह उधर से ही निकल जाएगा सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है जी, अगर m इज इक्वल टू n है तो सिस्टम x इज इक्वल टू 0 विथ m लीनियर इक्वेशन एंड n अननोन्स हैज, ये बोला इसके बाद नो सॉल्यूशन। देखिए x इज इक्वल टू 0 तो रैंक ऑफ a जो होगा ये आपका b है ना, तो दिस रैंक ऑफ, हाँ जी a कोलम b तो बराबर होगा, हाँ जी ये तो बराबर होगा। आइए तो बोला नो सॉल्यूशन, अरे भाई साहब ये दोनों तो बराबर है ना, अगर नॉट इक्वल टू होता तो नो सॉल्यूशन आ जाता, तो ये तो गया। बोला नॉन जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन तो हो सकते हैं, तो ये तो गया यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। देखिए ये दोनों का रैंक तो बराबर है, ये यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, अगर ये बराबर हो गया क्या जी, दिस नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स या फिर फुल रैंक। फुल रैंक का मतलब क्या होता है मेरे भाई और बहनों, फुल रैंक का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ है नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये वाला अगर डिटर्मिनेंट ऑफ है नॉट इज इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से आई थिंक आइजन वेक्टर, आइजन वैल्यू और आपका ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी वगैरह पूछ रहा है। वेट अ मिनट, आइजन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स इज ओके विथ रेस्पेक्ट टू आइजन वैल्यू, आइजन वैल्यू गिवन है 1, तो विथ आइजन वैल्यू लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में आपको आइजन वेक्टर चाहिए, तो कैसे निकालेंगे जी, आइए निकालते हैं। देखिए आइजन ये एक्स ये सॉरी ये एक्स किसके साथ बराबर है जी, लैम्बडा एक्स के साथ, अगर ये लैम्बडा इसका आइजन वैल्यू है, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, हाँ जी। तो बताइए दिस ईयर ए माइनस लैम्बडा इंटू आइडेंटिटी, दिस इज योर एक्स किसके साथ बराबर होगा जी, 0 के साथ बराबर होगा, तो आइए अभी निकालते हैं। तो दिस इज योर ए मैट्रिक्स, तो 5 4 1 2 माइनस कितना करना है जी, लैम्बडा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लैम्बडा 1 कितना है जी 1, तो 1 0 0 0, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर आपका कितना मल्टीप्लाई होगा जी, दिस इज योर x1 x2, थैंक यू वेरी मच। इसको आपको 0 0 के साथ इक्वेट करना है, ठीक है। आइए अब बताइए कितना आ गया जी, 4 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पर 1 था ना, 1 आ गया, थैंक यू वेरी मच। x1 x2 इज इक्वल टू 0,0। आइए तो यहाँ से आपको क्या मिल गया जी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना जी 0, तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी माइनस x1। तो आइजन वेक्टर बता दीजिए, x आपका आइजन वेक्टर, लैम्बडा आपका आइजन वैल्यू, तो x आपका कितना है जी x1 x2, थैंक यू वेरी मच। तो x1 के प्लेस में तो एज इट इज रहेगा, x2 के प्लेस में कितना हो जाएगा जी माइनस x2 सॉरी माइनस x1, तो दिस x1 अगर आप कॉमन लेंगे तो दिस 1 -1, यहाँ तक सही है, हाँ जी सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है जी, 1 -1। x1 क्या है जी, x1 कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, तो अगर आपने x1 को ले लिया कितना जी 1 ले लिया, तो इस ये क्या बन जाएगा जी 1 -1, मतलब आपका जो भी आपका आइजन वेक्टर आना चाहिए, हमेशा याद रखना अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या आ जाएगा जी, दिस ईयर नेगेटिव आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है जी, दिस ईयर ऑप्शन नंबर डी है ना 1 -1, और बाकी प्लेस में पॉजिटिव 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 ही आ रहे भाई साहब, ये दोनों सेम होना चाहिए लेकिन यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए। तो समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट वन। लैम्बडा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ एन यूनिटरी मैट्रिक्स, देखिए बताया था मैंने, टेबल वगैरह अगर आपने नहीं किया है तो ये क्वेश्चन में परेशानी होगा, ऑब्वियसली होगा। यूनिटरी मैट्रिक्स मतलब दिस इज योर ए मैट्रिक्स और ए टू द पावर थीटा, ए टू द पावर थीटा का मतलब क्या होता है जी, दिस इज योर ए का कॉन्जुगेट और उसका क्या जी ट्रांसपोज, या फिर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट लेना है, मतलब अगर आयोटा है तो उसके प्लेस में माइनस आयोटा हो जाएगा जब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स का मतलब होता है एक मैट्रिक्स और ए टू द पावर थीटा, इसको बोलते हैं क्या जी ट्रांजुगेट, ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट, तो ये कितना होना चाहिए जी आइडेंटिटी होना चाहिए, ओके। उसके साथ साथ ये जो ए टू द पावर थीटा का डिटर्मिनेंट जो होता है, ए का डिटर्मिनेंट भी वही होता है, तो बताइए दिस इज डिटर ए स्क्वायर का मोड इज इक्वल टू 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1, तो इसका क्या आ गया जी आइजन वैल्यू प्लस और माइनस, सॉरी इसका ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया जी प्लस और माइनस 1। आइए तो लैम्बडा अगर इसका आइजन वैल्यू है तो इनमें से क्या होगा, और आपको एक बात बता देते हैं, देखिए नाम क्या है जी यूनिटरी, और रूट्स ऑफ यूनिटी आपने पढ़ा है, हाँ जी पढ़ा है, ये होता है ना रूट्स ऑफ यूनिटी,
जेड का मोड इज इक्वल टू 1। तो इसका जो भी रूल लेंगे ये इसके ऊपर लाई करना चाहिए। सो नॉट सिमिलरली, तो जब भी आप यूनिटरी मैट्रिक्स के साथ डील करेंगे तो लैम्ब्डा का मोड मतलब लैम्ब्डा आइजन वैल्यू ना, तो लैम्ब्डा का मोड किसके साथ बराबर होना चाहिए जी, 1 के साथ बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू 0 ऑलवेज बिल्कुल नहीं, लैम्ब्डा इजन यानी रियल नंबर बिल्कुल नहीं, लैम्ब्डा इज इक्वल टू 1 ऑलवेज बिल्कुल नहीं, तो लैम्ब्डा का मोड इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो पॉलीस्पिन मैट्रिक्स ले जाना। व्हाट? यस, पॉलीस्पिन मैट्रिक्स ले जाना काउंटर एग्जाम्पल के लिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके लिए पॉलीस्पिन मैट्रिक्स ले जाना आराम से, काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा। ये वाला ये वाला ये वाला फॉल्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सी इज योर करेक्ट वन। इफ लैम्बडा इज ए रियल आइजन वैल्यू ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, देन देखिए पूरा मैट्रिक्स घुसा दिया। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है जी, ए टू द पावर थीटा कितना होना चाहिए जी, माइनस है, ये सो नॉट, अरे भाई ए का बार कॉन्जुगेट और टू द पावर ट्रांसपोज, या फिर ए ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट किसके साथ बराबर होना चाहिए जी, माइनस ए मैट्रिक्स के साथ बराबर होना चाहिए। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू हर्मिशियन। अगर ये प्लस ए के साथ आ गया मतलब ए टू द पावर थीटा आ गया तो दिस इज हर्मिशियन। आइए तो स्क्यू हर्मिशियन के बारे में पूछ रहा है। देखिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, लैम्ब्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। देन लैम्ब्डा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, बोला है लैम्ब्डा का वैल्यू 0 होगा, लैम्ब्डा कैन बी एनी रियल नंबर, लैम्ब्डा इज इक्वल टू 1, लैम्ब्डा इज इक्वल टू कितना जी, -1। अच्छा देखिए लैम्ब्डा कैन बी एनी रियल नंबर, हाँ जी कोई भी रियल, ओके 0 1 -1 के लिए क्या करेंगे जी, इसके लिए भाई मतलब मैट्रिक्स तो अगर आपने पढ़ा होगा ना काउंटर एग्जाम तुरंत याद आ जाएगा, नहीं तो मुझे याद करके देना पड़ेगा। ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में बोल रहा है ना, तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ले लेते हैं। देखिए अगर मैंने ले लिया क्या जी, ये को ले लेता हूँ, वेट अ मिनट, दिस इज योर आयोटा 0 0 -8। आइए बताइए व्हाट इज योर ए टू द पावर थीटा, ए टू द पावर थीटा मतलब ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज, या फिर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज और उसका क्या जी कॉन्जुगेट। तो दिस इज आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट आयोटा 0 0, इनका ट्रांसपोज तो ये आ गया। तो बताओ अगर मैं माइनस कॉमन लाऊंगा तो दिस -1, हाँ जी, इंटू दिस इज आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, सही है हाँ जी। तो बताए क्या ये माइनस ए आ गया, हाँ जी आ गया। तो क्या ये आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, 100% स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसका आप थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, यस दिस इज एक्स माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो दिस इज एक्स स्क्वायर, हाँ जी, माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, हाँ जी, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स कितना आ गया जी, प्लस और माइनस आयोटा आ गया। ओके तो लैम्ब्डा इज एन रियल आइजन। ओके अगर ये रियल आइजन वैल्यू की बात करें तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का रियल आइजन वैल्यू, अच्छा देखिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए और कुछ बोल देते हैं। देखिए अगर आपके पास ये ऑड ऑर्डर में जो समझ रहे हैं ना, मान लीजिए 3x3 मैट्रिक्स, 5x5 मैट्रिक्स, 7x7 मैट्रिक्स, ये टाइप के मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर के मैट्रिक्स है। तो उनका जब आप निकालेंगे क्या जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जब उनका आइजन वैल्यू निकालेंगे तो उनका आइजन वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है। तो अगर आपके पास कोई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो वो इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। तो ऑड ऑर्डर का अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर वो इन्वर्टिबल नहीं हो सकता तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू 0 ऑलवेज क्या आ जाएगा जी, आइजन वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये रियल आइजन वैल्यू की बात कर रहे हैं तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू 0 ले जाइए। आई थिंक ये आपका अभी के लिए तो भाई सही है। ठीक है, अगर ऑड के लिए हम लेंगे ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी, हाँ जी 2 क्वेश्चन है, वही बोल रहा था। देखिए ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी एमजे, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्री मीन नहीं, दिस इज अ ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। देखिए अगर ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, जब उसका आइजन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, एन आइजन वैल्यू आ जाएंगे, मान लीजिए लैम्ब्डा 1 लैम्ब्डा 2 ऐसा करके एन आइजन वैल्यू आ गए। ठीक है, तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है जी, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स के पास लैम्ब्डा इज इक्वल टू 2 आइजन वैल्यू, और एक बार आ गया लैम्ब्डा इज इक्वल टू 2 आइजन वैल्यू, और एक बार आ गया लैम्ब्डा इज इक्वल, ये मान लेते हैं 4x4 मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स के पास आइजन वैल्यू आ गया 2 2 2 और मान लेते हैं 1 आ गया, या फिर आपका 2024 आ गया। ठीक है, तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है ये जो 2 आ रहा है ना, यस 2 इज एन आइजन वैल्यू कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ है, मतलब एक आइजन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो दिस इज योर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, दिस इज योर
algebraic multiplicity। ओके, तो 2 का अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 कितनी बार आ रहा है जी? 3 बार। तो 2024 का अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एक बार आ रही है, समझ में आ गया। लेकिन अभी क्या पूछा है जी? ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी। अच्छा, ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी क्या होता है जी? ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी समझने के लिए कुछ और समझना पड़ेगा। मुझे बताइए, आपने रैंक नॉल्टी थ्योरम नहीं पढ़ा? हाँ जी पढ़ा है, तो पढ़ा है तो बताइए। रैंक ऑफ ए, हाँ जी, ए अगर आपके पास कोई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होता है, ठीक है, प्लस नॉलिटी ऑफ ए किसके साथ बराबर होता है जी? दिस इज योर डायमेंशन ऑफ डोमेन, या फिर आपका जो नंबर ऑफ कॉलम्स कितना आ जाएगा जी? यहाँ पर एन आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? या फिर आपका फुल रैंक के साथ नंबर ऑफ कॉलम जो हम बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए दिस इज योर नंबर ऑफ कॉलम्स। थैंक यू वेरी मच। आइए, रैंक ऑफ ए प्लस नॉलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रैंक ऑफ ए को बोलते हैं डायमेंशन ऑफ रैंक स्पेस ऑफ ए, नॉलिटी ऑफ ए को बोलते हैं डायमेंशन ऑफ नॉल स्पेस ऑफ ए। थैंक यू वेरी मच। अगर मैंने यहाँ पर एक ये सारे मैट्रिक्स के लिए होता है, ठीक है। अगर मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया ए माइनस लैम्बडा आई, थैंक यू वेरी मच, आइडेंटिटी, तो इसका ये एक मैट्रिक्स है, इसका नाम दे देता हूँ मैं बी। तो बताइए यहाँ पर भी रैंक नॉल्टी थ्योरम लग गया, तो जहाँ पर आपका बी है मैं उसका वैल्यू लिख रहा हूँ ए माइनस लैम्बडा आई, हाँ जी, प्लस नॉलिटी ऑफ, हाँ जी, ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू कितना जी? दिस योर नंबर ऑफ कॉलम्स। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक समझ में आ गया या फिर कोई प्रॉब्लम है? एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ जी, आइए। तो यहाँ पर क्या लिखा है जी? ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी होता क्या है जी? ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी यही होता है क्या जी? दिस इज जो नॉलिटी ऑफ है, व्हाट? यस, नॉलिटी ऑफ है। लेकिन यहाँ पर ये देख लीजिए, नॉलिटी ऑफ है किसका जी? ए माइनस लैम्बडा। लैम्बडा क्या होता है जी? दिस इज योर आइजन वैल्यू। समझ में नहीं है? अभी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये मैट्रिक्स का ज्योमेट्री की मल्टीप्लिसिटी पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है जी? आपको सिर्फ इतना करना है, दिस इज जो नॉलिटी ऑफ किसका निकालना है जी? ए माइनस लैम्बडा आई। लैम्बडा कितना है जी? दिस माइनस 3, तो दिस प्लस, हाँ जी, 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बताइए नॉलिटी का आंसर क्या हो जाएगा जी? नंबर ऑफ कॉलम्स कितने कॉलम्स हैं जी? 3 कॉलम्स है, माइनस उसके बाद क्या हो जाएगा जी? रैंक ऑफ इधर था, उसका उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो रैंक ऑफ कितना जी? ए माइनस प्लस 3 आइडेंटिटी। थैंक यू वेरी मच। समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया। ये तो ये 3 से माइनस करना है किसका जी? रैंक ऑफ ए प्लस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइए, तो ये 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 0 0 0 3 0 0 0 3। थैंक यू वेरी मच। जब आप ये दोनों को ऐड करेंगे, देखिए दिस इज योर मैट्रिक्स है, दिस इज योर 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थैंक यू वेरी मच। जब आप ये दोनों को ऐड करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा जी? दिस इज योर रैंक निकालना है। देखिए ये आ गया आपका कितना जी? 1, यहाँ पर आ गया आपका 2 माइनस 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना जी आ गया जी? 4 आ गया, यहाँ पर आ गया माइनस 6, यहाँ पर आ गया कितना जी? माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पर आपका क्या आ गया जी? 3 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी। तो इसका रैंक निकालना है और 3 से माइनस कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी। बताइए इसका रैंक, देखिए 2 टाइम्स अगर करेंगे तो ये 0, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स करने पर 0, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3, तो ये आ गया 0। यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दीजिए 0, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, रो 3 और रो 1 को 0, ये 0। बताइए इसका रैंक कितना आ गया जी? 1 आ गया। तो दिस 3 माइनस 1 कितना आ गया जी? 2। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 3, तो कितना आ गया जी? 2 आ गया। समझ में आ गया ना कैसे निकालना है? बस। आइए और एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है फिर भी, जो ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइजन वैल्यू लैम्बडा इज इक्वल टू 1, तो ये अभी क्या करेंगे? जो अभी यही करेंगे, नॉलिटी ऑफ कितना जी? ए माइनस लैम्बडा इंटू आइडेंटिटी, लैम्बडा कितना जी? 1, तो लैम्बडा ए। ओके, तो दिस नंबर ऑफ कॉलम्स तो 2 माइनस रैंक ऑफ कितना जी? ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थैंक यू वेरी मच। तो 2 माइनस रैंक ऑफ, बताइए आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से आइडेंटिटी गया कितना बन गया जी? 0, तो 0 मैट्रिक्स का रैंक कितना होता है जी? 0। तो नॉलिटी ऑफ ए माइनस आइडेंटिटी कितना आ गया जी? 2 आ गया। समझ में आ गया? फिर कोई प्रॉब्लम है? देख लीजिए। ओके, व्हिच इज फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है? डिटर्मिनेंट ऑफ है, देखिए ये भाई सब अगर नॉन जीरो है, हाँ जी, ए का डिटर्मिनेंट का कितना हो जाएगा जी? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ है, ये सो नॉट, हाँ जी। तो ये वाला तो आपका क्या है जी? 2 है। अच्छा देखिए, ए इंटू बी नॉट इज इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब दो मैट्रिक्स आपस में कॉम्यूट नहीं करते हैं, लेकिन आप उनका जो डिटर्मिनेंट होता है, ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट बी इंटू ए का डिटर्मिनेंट के साथ बराबर हो जाए, ना कि बराबर होता है, बल्कि ये इंडिविजुअल के डिटर्मिनेंट के साथ भी क्या होता है जी? इक्वल होते हैं। तो ये वाला भी आपका सही है। आइए, अगर किसी रैंक ऑफ ए ऑर्डर ऑफ ए बराबर हो, किसी मैट्रिक्स का रैंक और ऑर्डर बराबर हो गए, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो बोल रहा है 0। अगर आपने ए को ले लिया 1 0 0 1, बताइए व्हाट इज योर रैंक ऑफ ए? ये आ गया 2। व्हाट इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए?
ऑर्डर सॉरी रैंक ऑफ ए 2 है और एक कैसा मैट्रिक्स है जी 2x2 मैट्रिक्स है। देख लीजिए तो रैंक ऑफ ए फुल रैंक तो रैंक ऑफ ए जो आ रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉलम तो फुल रैंक के साथ तो बराबर है ना, तो ये तो आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन ये बोला डिटर्मिनेंट जीरो। अरे भाई साहब यहाँ डिटर्मिनेंट 1 है ना, नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो आपका फॉल्स है। डिटर्मिनेंट अब देखिए ये और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट मैंने अभी बोला था 5 मिनट पहले कि आपस में बराबर होते हैं, तो दिस इज ट्रू, तो फॉल्स ही है ऑप्शन नंबर सी, तो दिस इज योर इनकरेक्ट। Consider the following statement, ग्रुप थ्योरी का थोड़ा भी देख लेते हैं। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन देयर एग्जिस्ट ए साइक्लिक ग्रुप। देखिए अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर एन है, हाँ जी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन नहीं मिलेगा। यस, एवरी ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इज, अगर आपके पास कोई साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर है, ये क्या हो जाएगा जी आइसोमॉर्फिक टू जेड एन हो जाएगा। हाँ जी, ये एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, तीन ऑर्डर, मतलब देयर इज ए साइक्लिक ग्रुप बोल रहे हैं ना, एक ऑर्डर का तो जेड प्लस मिल जाएगा, तो छोड़िए उसे, मतलब एक ऑर्डर का जेड प्लस बोल रहा हूँ, थोड़ी आइडेंटिटी मिल जाएगी उससे, छोड़िए दो ऑर्डर तीन ऑर्डर सबके लिए तो जेड एन हो जाएगा, तो पहला वाला तो सही है। वेट मिनट, सेकंड में क्या बोला है जी, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन दे आर एग्जिस्ट ए नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। अरे भाई साहब यहाँ पर तो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है जी, ये सारे इंटीजर के लिए बोल रहा है ना, अगर आपने एन को ले लिया 3, एन को ले लिया 5, ए को ले लिया 7, मुझे बताओ अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 3 5 7 11 ऐसे है, तो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी। तो बताइए दिस और Z3 Z5 Z7 क्या ये दे आर एग्जिस्ट नॉन अबिलियन ग्रुप थोड़ी ना मिलेगा। समझ में आ रहा है, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर के लिए नहीं मिलेगा। तो अगर वो बोल देता है दे आर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, हाँ जी, तो क्या ले जाते हैं जी, एन को 6 ले जाते हैं, तो एक मिलता है आपको Z6 और एक आपको मिलता है S3, ये अबिलियन है, ये आपका नॉन अबिलियन है, तो ये इसके लिए तो ये हो जाता है। लेकिन अभी प्रेजेंट क्वेश्चन में फॉर ईच मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर के लिए नहीं होंगे, ठीक है। तो पहला ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, तो पहला ट्रू है सेकंड फॉल्स है, पहला ट्रू सेकंड फॉल्स। ओके Ax is equal to b be a system of m linear equation in n unknowns, it is homogeneous। homogeneous के लिए ये वाला पोर्शन क्या होना चाहिए जी, दिस इज जीरो होना चाहिए, तो जीरो तो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी। अच्छा देखिए दिस होमोजीन, अगर ये होमोजीनियस हो गया, बताइए रैंक ऑफ ए किसके साथ बराबर हो जाएगा जी, रैंक ऑफ ए कुलम भी, मतलब वो तो आ जाएगा, मतलब सेम आ जाएगा रैंक ऑफ ए, और ये किसके साथ बराबर होता है जी, दिस इज योर फुल रैंक, या फिर क्या जी दिस नंबर ऑफ अननोन, दिस नंबर ऑफ अननोन्स का मतलब क्या जी, दिस इज योर एन। तो बताइए ये क्या हो जाएगा जी, दिस योर आर टू द पावर एन, तो ये वाला आई थिंक होगा, ठीक है। ओके एन आइजन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स विथ आइजन वैल्यू। अच्छा आइजन वैल्यू कॉम्प्लेक्स में है, तो इसका आइजन वेक्टर ढूंढना है, तो बताइए आइजन वेक्टर क्या आ जाएगा जी, अभी तो बता दें ए माइनस लैम्बडा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 0,0, तो दिस इज योर ए 1 1 माइनस 1 1, हाँ जी, माइनस लैम्बडा 1 प्लस आइडेंटिटी 0 0, थैंक यू वेरी मच। दिस इज योर x1 x2, दिस इज योर 0,0, आइए दिस इज योर माइनस आयोटा, हाँ जी, दिस इज योर 1, दिस इज योर -1, दिस इज योर माइनस आयोटा, दिस इज योर x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। तो बताइए यहाँ से क्या मिल गया जी, एक्स माइनस आयोटा इंटू x1 प्लस x2, ये किसके साथ बराबर है जी, जीरो के साथ, तो x2 का वैल्यू कितना मिल गया जी, आयोटा इंटू x1। ओके, सिमिलरली नीचे वाला अगर आप देखेंगे माइनस x1, हाँ जी, माइनस आयोटा x2, इसका वैल्यू क्या है जी, जीरो है, तो इसका मतलब है दिस इज योर x1 किसके साथ बराबर है जी, माइनस आयोटा इंटू x2। अगर आप बोथ साइड में वेट, मैंने कहीं पर मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर दिया है ना, नहीं जी सही। आइए देखिए अगर आप बोथ साइड में माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यस, तो कितना हो जाएगा जी, सॉरी सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर भी आयोटा से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी आपका आयोटा से मल्टीप्लाई, तो आयोटा इंटू आयोटा -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो x2 का वैल्यू किसके साथ बराबर हो जाएगा जी, आयोटा इंटू x1, तो आयोटा इंटू x1, तो दोनों ही केस में से आयोटा इंटू x1 मिल रहा है x2 का वैल्यू, तो आपका जो आइजन वेक्टर होगा ये टाइप का होगा, दिस इज योर x1 x2। तो आइए तो x1 के प्लेस में एज इट इज x1 लिखिए, x2 के प्लेस में कितना हो जाएगा जी, आयोटा इंटू x2,
आयोटा इंटू x1, तो x1 अगर आप कॉमन लाएंगे तो 1 और आयोटा, और x1 क्या होता है जी, नॉन जीरो रियल नंबर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने x1 को कितना ले लिया जी, नॉट इज इक्वल टू 0 ले लिया, या फिर x1 को अगर आपने 1 ले लिया, तो बताइए आइजन वेक्टर क्या हो जाएगा जी, 1 और आयोटा। ये सनर तो 1 और आयोटा किस ऑप्शन में जी, ये वाला ऑप्शन। समझ में आ गया? आपको सिर्फ ये देखना था, आपका जो भी आंसर आएगा ये टाइप का आएगा, x1 1 आयोटा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आयोटा है, अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 आयोटा, या फिर आपका -2 है, तो ऐसे करके 1 आयोटा, ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ पर 1 1 1 1, समझ में आ गया फिर नहीं? थैंक यू वेरी मच। ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी, भाई साहब ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी क्या है, इसको मिला के 3 क्वेश्चन हो गया, फिर भी निकाल लेते हैं। आइए, ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी प्रैक्टिस तो हो रहा है ना। तो होता है नॉलिटी ऑफ, हाँ जी, ए माइनस लैम्बडा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो दिस 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके साथ बराबर हो जाएगा जी, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, माइनस रैंक ऑफ ए माइनस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइए, तो 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइए देखिए, -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0, -5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5 0 0 0 5 0 0 0 5। थैंक यू वेरी मच। आइए, तो ये कितना हो जाएगा जी, -7 2 -3 2 1 -4। वेट वेट, 1 मिनट वेट करना जी, 1 मिनट वेट करना। आई थिंक कहीं पर मिस्टेक है क्या, 2 माइनस, 1 मिनट वेट करना। हाँ जी, नहीं नहीं सही। आइए, 1 -4 1 -5 तो -4, हाँ जी, में थोड़ा सा प्लस होगा, -1 -2, और यहाँ पर कितना जी, -5। यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है? एवरीथिंग इज फाइन, यस और नॉट। तो ये मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है जी, रैंक निकालना है। आई थिंक रैंक अगर निकालना है, काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा उलट के लिख देते हैं। दिस इज द रैंक ऑफ किसका जी, -1 -2 -5, हाँ जी, -2 -4 -6 -7 2 -3। आइए, सही है, हाँ जी सही है। देखिए, दिस इज रो टू, दिस रो वन, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, रो टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो वन, ठीक है। हाँ जी, तो बताइए, अगर आप 2 टाइम्स करेंगे, अरे -2 माइनस माइनस प्लस इंटू 2, तो कितना हो गया जी 0, तो ये भी कितना हो जाएगा जी 0। सिमिलरली -6 + 10, ये कितना हो जाएगा जी 4 4। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है? इधर ही लिख रहा हूँ, डोंट वरी। उसके बाद क्या मैं रो 3 -7 टाइम्स रो 1 लिख सकता हूँ? हाँ जी, तो -7 + 7, तो ये कितना हो गया जी 0। थैंक यू वेरी मच। तो 2 माइनस, तो दिस प्लस कितना हो जाएगा जी, प्लस वेट अ मिनट, 2 माइनस प्लस, ये 7 टाइम्स था ना, तो 14, तो ये आपका कितना हो गया जी 16 हो गया। ओके, यहाँ पर आइए, दिस इज -3 + 7 टाइम्स करेंगे ना, सॉरी, हाँ जी 7 टाइम्स 35, 35 करने पर ये कितना हो जाएगा जी, दिस इज 32 हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बताए इसका रैंक कितना आ गया जी, ये एक रैंक है और ये दो रैंक कितना हो जाएगा जी, दिस इज 2। यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम है? वेट अ मिनट वेट अ मिनट वेट अ मिनट, रैंक सही है ना, या फिर कहीं पर मिस्टेक है? आई थिंक उस कुछ मिस्टेक वगैरह रह गया क्या? हम्म, ठीक मैंने निकाला ना, या फिर कोई प्रॉब्लम है? यही था ना, इसका रैंक निकालना था ना, हाँ जी। इसका रैंक थोड़ा निकल, और एक बार क्या निकालेंगे, लेट हो जाएगा थोड़ा। ओके, 16 से अगर आप डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 2। अगर इसका 2 मतलब दिस इज R3 माइनस दिस इज R2 बाई, अगर 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी 0 तो हो जाएगा ना, तो ये भी 0 हो गया। तो दिस रैंक 1 2 ठीक तो है, या फिर कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका 3 माइनस कितना जी 2, तो कितना आ जाएगा जी, दिस इज 1, तो दिस इज 1। ठीक है ना, ओके। अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक वगैरह हो गया होगा तो बोल देना, ठीक है।
मे बी कहीं पर कैलकुलेशन वगैरह का मिस्टेक हो सकता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। अगर कोई मिस्टेक हो गया होगा तो बोल देना है जी, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा पूरा जितना भी मैंने निकाला है। और एक मैं बात बता देता हूँ, देखिए हमेशा याद रखना कि जी दिस इज योर, ये क्या होता है जी, ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का एक रिलेशन होता है। दिस इज योर ज्योमेट्री अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, हाँ जी, दिस इज योर ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी व्हिच इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, ये टाइप का कुछ रिलेशन होता है, तो थोड़ा सा याद रख देना। आई थिंक ठीक है ना ये रिलेशन, जी 1 लेस देन इज इक्वल टू जी एम लेस देन इज इक्वल टू एम, यस आई थिंक ये आपका सही है, ये वाला एक रिलेशनशिप होता है। अगर कोई है तो थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेना, ठीक है, ये टाइप का रिलेशन। तो अगर यहाँ पर आपका लैम्बडा इज इक्वल टू 5 एक आइजन वैल्यू है, तो इसका ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी एटलीस्ट 1 तो आएगा आपके पास, ठीक है, ओके। आइजन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का आइजन वेक्टर पूछ रहे हैं। देखिए आई थिंक ये क्वेश्चन अब अभी हमने किया, वेट देखिए ये जो भी मैट्रिक्स है आइजन वेक्टर के लिए पहले आपको आइजन वैल्यू से ऊपर तो आइजन वैल्यू दे दिया था, अभी आपको निकालना पड़ेगा। तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर x को यार माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x कितना हो गया जी 2 प्लस और माइनस बी स्क्वायर, तो 2 माइनस 4 सॉरी हाँ जी 8 बी स्क्वायर ना, हाँ जी सॉरी डिवाइडेड बाई 2। आइए 2 प्लस और माइनस, देखिए यहाँ पर -4 का रूट ओवर, तो दिस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई कितना जी 2, तो दिस कैंसल आउट। तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ठीक है, 1 प्लस आयोटा और कितना आ गया जी 1 माइनस आयोटा आ गया। तो इसका आइजन वेक्टर आपको ढूंढना है। तो अभी आपने तो ऊपर निकाला था ना 1 प्लस आयोटा के आइजन, ओके, नहीं तो निकाल के और एक बार देख लेते हैं। आइए तो 1 प्लस आयोटा के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं। देखिए अगर आपका लैम्बडा 1 प्लस आयोटा हुआ तो आइजन वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए माइनस हाँ जी 1 प्लस आयोटा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होल इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 0, ओके। आइए तो दिस इज योर 1 1 माइनस 1 1 हाँ जी माइनस 1 प्लस आयोटा 0 0 1 प्लस आयोटा, थैंक यू वेरी मच। तो ये कितना आ गया जी आयोटा सॉरी माइनस आयोटा आ गया 1 आ गया, दिस इज योर -1, दिस इज योर आयोटा सॉरी माइनस आयोटा आ गया, हाँ जी। तो आइए दिस इज योर x2 इज इक्वल टू कितना जी 0,0 आ गया। आइए तो x माइनस आयोटा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, मैंने बोला था ना अभी ये टाइप का हमने निकाला था ऊपर, x1 कितना हो x2 कितना हो गया जी आयोटा x1। सिमिलरली यहाँ पर अगर निकालेंगे, अरे अभी हमने निकाला था यार, बताइए और एक बार निकालिए x1 और x2, x1 तो एज इट इज रहेगा, x2 के प्लेस में आयोटा x1, थैंक यू वेरी मच। तो दिस और x1 अगर आप निकालेंगे तो 1 आयोटा, तो x1 तो कोई रियल नंबर है, अगर आपने x1 को ले लिया 1 तो आइजन वेक्टर 1 और आयोटा तो एक हो जाएगा, थैंक यू वेरी मच। आइए नॉन जीरो रियल नंबर 1 और कितना जी आयोटा, 1 और आयोटा, अगर आपने x1 को ले लिया कितना जी 1, तो 1 और आयोटा आना चाहिए, 1 और आयोटा, यहाँ पर 1 और माइनस आयोटा है, यहाँ पर ऐसा है, ओके। आई थिंक और कहीं पर मिस्टेक है, आई डोंट थिंक सो मिस्टेक है। तो 1 प्लस आयोटा के अकॉर्डिंग तो कुछ भी ऑप्शन मतलब ट्रू नहीं हो रहे, तो एक काम करते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो आइए तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालते हैं, तो क्या आएगा देखना पड़ेगा। देखिए ए माइनस 1 माइनस आयोटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइए तो बताइए 1 1 माइनस 1 1 हाँ जी माइनस 1 माइनस आयोटा 0 0 1 माइनस आयोटा, बताइए कितना आ गया जी 1 माइनस 1 0, तो दिस इज योर आयोटा, हाँ जी। उसके बाद यहाँ पर 1 इस माइनस 1, दिस इज योर आयोटा, ठीक है, हाँ जी ठीक है, इंटू x1 x2 इज इक्वल टू 0 0, थैंक यू वेरी मच। तो बताइए आयोटा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू माइनस x1, आइए 0, तो x1 का वैल्यू कितना सॉरी x2 का वैल्यू कितना हो गया जी, दिस इज योर x1, उधर जाके वो साइड में मैंने आयोटा मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आयोटा अगर मैं वो साइड में मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर आयोटा आता, तो आयोटा इंटू आयोटा, अरे भाई देखिए आयोटा x2 का वैल्यू कितना हो गया जी x1 हो गया, तो वो साइड में मैं आयोटा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए दिस और x1 यहाँ पर x2 माइनस 1, तो यहाँ पर माइनस आयोटा x1, समझ में आ गया। तो दिस इज योर x1 x2, इसका वैल्यू क्या हो गया जी, दिस इज योर x1,
दिस इज योर माइनस x1, तो दिस इज योर x1 1 कमा माइनस आयोटा, ये तो आ रहा है ना, फिर से भी 1 माइनस आयोटा ऐसे करके आ रहा है, तो इसमें तो कोई ऑप्शन ट्रू नहीं है। अगर नहीं है तो एक काम कीजिए, ये x1 को जीरो ले जाए, नॉन जीरो के लिए तो आ ही नहीं रहा है, तो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा जी, दिस इज करेक्ट हो जाएगा। बाकी के लिए तो कुछ आ ही नहीं रहा है ना, तो क्यों बेकार में टाइम वेस्ट करना, तो x1 को जीरो ले जाते हैं, जीरो का आइजन वेक्टर भी हो सकता है, इन जनरल नॉन जीरो होता है, लेकिन अभी के लिए तो द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का रैंक पूछ रहा है कितना आएगा ये। देखिए, अगर मैंने कोई सब डिटर्मिनेंट ले लिया मैट्रिक्स का, ये सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो बताइए 3 माइनस 2 कितना आ गया जी 1। अगर ये 2 क्रॉस 2 कोई मैंने सब डिटर्मिनेंट ले लिया, तो उसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो इसका रैंक क्या कभी 1 हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो 2 तो हो सकता है, ठीक है ओके। उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद डिस्कार्ड करने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा लिख देते हैं 1 2 1 2, आइए 1 माइनस 1 0, रो 2 माइनस रो 1 कर रहा हूँ, ठीक है, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, ओके, 2 माइनस सॉरी R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, समझ में आ रहा है ना, R3 है 2 टाइम्स ऑफ R1, तो ये कितना आ गया जी 0, इसका 2 टाइम्स 0, इसका 2 टाइम्स 1, इसका 2 टाइम्स 0, ओके, यहाँ पर 3 टाइम्स करने पर 0, यहाँ पर 3 टाइम्स करने पर 1, 3 टाइम्स करने पर 1, 3 टाइम्स करने पर 0, यहाँ तक सही है, फिर कोई मिस्टेक है, सही है ना, हाँ जाइए। अभी क्या करेंगे जी, अभी ये रो 2 और सॉरी रो 4 और रो 3 के बीच में, तो दिस माइनस दिस, बस समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक सही है, हाँ जी सही, आइए तो इसका रैंक देख लेते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और कुछ सिंप्लीफाई वगैरह कर सकते हैं क्या, या फिर इतने में से हो जाएगा। आई थिंक और कुछ सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे क्या। ओके काम करते हैं, यहाँ पर आपका कितना था जी 1 था ना, यहाँ पर आपका 1 था ना, हाँ जी, तो आइए देखिए, ये आपका रैंक 2 सॉरी रो 2 है, ये आपका रो 4 है, तो दिस माइनस दिस 0 0 आ गया बस, तो रैंक आ गया 1 2 3। इन जनरल अगर आप यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, ये एक सब डिटर्मिनेंट है, तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर नॉन जीरो आ गया तो रैंक तो 3 हो जाएगा, तो 4 तो होगा नहीं कैसे भी करके, तो दिस इज योर 3 इज योर करेक्ट वन। द आइजन वैल्यू जब दिस, ये मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू पूछ रहा है, एक काम कर सकते हैं क्या, आइजन वैल्यू अगर निकालना पड़ेगा, वेट अ मिनट, काम देख लेते हैं। देखिए, व्हाट इज द ट्रेस ऑफ ए सम ऑफ ऑल आइजन वैल्यू, तो बताइए 2 + 3 कितना आ गया जी 7, तो ट्रेस ऑफ ए का मतलब होता है सम ऑफ आइजन, तो आइजन वैल्यू जो आएगा उनका सम 7 होना चाहिए, यहाँ पर 7 नहीं हो रहा है, यहाँ पर 7 नहीं हो रहा है, यहाँ पर 7 नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट है। सिंप्लिसिटी के साथ निकल गया, और क्या करना है जी, मतलब इतना बड़ा मैट्रिक्स है, थोड़ा सा तो दिमाग का यूज़ कर लो, मेरे पास भी दिमाग नहीं था, मैं भी अभी यूज़ किया, देख लीजिए। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है जी, सम ऑफ आइजन वैल्यू, तो इसका आइजन वैल्यू जो भी होगा, ये लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3, तो उनका सम कितना होना चाहिए जी 7 होना चाहिए ना, तो यहाँ पर तो 7 से ये ऑप्शन पे आ रहा है ना, और क्या करना है। P भी ए प्राइम नंबर, देन P माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस 1, इट इज डिविजिबल बाई किसके सारे, देखिए P प्राइम नंबर है तो 2 मत लीजिए, 3 5 कुछ बड़ा ले जाइए, तो 3 अगर मैं ले जाता हूँ, तो 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस 1, तो कितना आ गया जी 2 का फैक्टोरियल प्लस 1, 3 हो गया, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज डिविजिबल बाय, बताइए P माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस 1, तो किसके साथ डिविजिबल, अगर मैं यहाँ पर 3 है तो 3 के साथ तो हो रहा है, हाँ जी, तो बताइए कि आपका 9 डिवाइड करता है 3 को, बिल्कुल भी नहीं, समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो पी स्क्वायर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, उसके बाद आइए पी प्लस 1 क्या 4 डिवाइड करता है 3 को, मतलब ये तो आपका आ गया ना, 3 आ गया ना, समझ में आ रहा है ना, डिवाइड करता है बिल्कुल नहीं, सॉरी बिल्कुल नहीं, पी माइनस 1 क्या 2 डिवाइड करता है 3 को, बिल्कुल नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो हो जाएगा आपका करेक्ट। ऐसा कोई लेके देख लेना काउंटर एग्जाम्पल। रिंग थ्योरी का क्वेश्चन, देयर एग्जिस्ट ए जीरो डिवाइजर इन, देखिए जीरो डिवाइजर इंटीग्रल डोमेन क्लियर होना पड़ेगा, अगर आर आपके पास, ये आर रियल नंबर नहीं है, ये आपके पास कोई रिंग है, ठीक है ओके, ये रिंग में से आपने कोई 2 एलिमेंट लिया, ठीक है हाँ जी लिया, अगर उनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है जी 0 हो रहा है, अगर एटलीस्ट ए 0 या फिर एटलीस्ट बी 0, एटलीस्ट वन ऑफ देम अगर 0 हो गया, तो उसे हम क्या नाम देते हैं जी, दिस इज योर जीरो डिवाइजर, सॉरी आपका इंटीग्रल डोमेन, हाँ जी।
इंटीग्रल डोमेन, अगर एटलीस्ट वन ऑफ देम जीरो नहीं हुआ, मतलब ए इंटू बी तो जीरो है लेकिन एटलीस्ट वन ऑफ देम कोई भी जीरो नहीं, तो उसका नाम क्या देते हैं जी? अगर ए नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो इनका नाम क्या देते हैं जी? दिस इज योर जीरो डिवाइजर। थैंक यू वेरी मच। आइए, तो कहाँ गया जी? द रिंग ऑफ इंटीजर, देखिए रिंग ऑफ इंटीजर मतलब जेड प्लस डॉट, ये तो ऑलवेज क्या हो जाता है जी? इंटीरियर डोमेन, तो जीरो डिवाइजर तो नहीं होता ना जी, तो देयर एग्जैक्ट जीरो डिवाइजर पूछ रहा है, तो ये तो गया रिंग ऑफ रियल नंबर आर प्लस डॉट, तो ये क्या होता है जी? इंटीरियर डोमेन, तो ये भी नहीं होगा। द रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो पी, इंटीजर्स मॉड्यूलो पी मतलब जेड पी, और पी क्या है जी? दिस इज योर प्राइम है, तो यह जेड पी पी प्राइम है, दिस इज योर फील्ड, फील्ड इंप्लाइज इंटीरियर डोमेन, तो फील्ड से क्या ये जीरो डिवाइजर बिल्कुल नहीं आएगा। थैंक यू वेरी। तो बच्चा क्या जी? ये कैसे होगा जी? द रिंग ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, अरे मेरे भाई देखिए, अगर मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 0 0 0 और एक मैट्रिक्स ले लिया 0 0 0 1, बताइए ये एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। देखिए अगर ये जीरो मैट्रिक्स है तो उसका सारा एंट्री जीरो होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज ये नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो बताइए इनका मल्टीप्लिकेशन 0 0 0 0, ये तो जीरो आ गया, लेकिन ये तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स, दिस नॉट इक्वल टू 2 क्रॉस 2 0 क्रॉस 0 2 क्रॉस 2 जीरो मैट्रिक्स। तो बताइए आपका जीरो आ गया, तो दिस इज योर इंटीग्रल डोमेन या जीरो डिवाइजर? दिस इज योर जीरो डिवाइजर। समझ में आ गया? अगर आपने रियल रिंग थ्योरी पढ़ा है तो ये क्वेश्चन तब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। if G is a group of order 10 then it must be a सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ट्रिक वगैरह फॉर्मूला वगैरह यूज कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा लॉजिकली भी सोच सकते हैं। कैसे? देखिए सब ग्रुप का ऑर्डर, क्या करेगा जो? अगर जी कोई फाइनाइट ग्रुप है उसका सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या करेगा जी? डिवाइड करेगा बाय लाग्रेंज थ्योरम। यस और नॉट? हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। आइए, तो बताए मेरे भाई और बहनों कि जी का ऑर्डर कितना है जी? जी का ऑर्डर 10 है, तो जो भी सब ग्रुप हुआ सब ग्रुप का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है जी? जो ग्रुप ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो पॉसिबिलिटी एक हो सकता है, दो हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। तो बताइए 3 डिवाइड करेगा 10 को? बिल्कुल नहीं। 6 करेगा? 4 करेगा? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट। और एक बार देख लेते हैं और एक दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड मतलब देखिए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू, बताइए 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और 2 लेस देन 5 है, और 2 और 5 क्या है आपस में को प्राइम है, ठीक है, डिस्टिंक्ट प्राइम है। बताइए तो यहाँ से कितने ग्रुप मिलेंगे जी? एग्जैक्टली दो ग्रुप। एक मिल जाएगा आपका Z10 विच इज क्या जी? दिस इज योर साइक्लिक। और एक क्या मिल जाएगा जी? दिस इज नॉन अबिलियन। ये तो साइक्लिक जो है अबिलियन है, और एक दूसरा मिल जाएगा दिस इज योर नॉन अबिलियन। अरे 10 ऑर्डर का नॉन अबिलियन ग्रुप दिस इज योर D5 नहीं होगा क्या? अरे भाई इसका कार्डिनल कितना होता है जी? 10 होता है। थैंक यू वेरी मच। आइए, अगर आप Z10 ले रहे हैं तो Z10 में जो 10 को डिवाइड करता है उसी ऑर्डर का सब ग्रुप मिल जाएगा। हाँ जी। अगर आप D5 लेते हैं, D5 में दो ऑर्डर का, समझ में आ रहा है, मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे भाई आर नोट के साथ और एक जो आपका रोटेशन वगैरह होता है ले लेना। समझ में आ गया? ओके, तो वहां से भी आपका ऑर्डर 2 तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लोपिटा रूल वगैरह यूज करके देख लेना। आइए, क्वेश्चन नंबर 82 इज ए गुड वन। देखिए which is not an associative binary operator on the set of integer। देखिए ग्रुप आपका क्या है जी? ग्रुप आपका है Z प्लस, तो वहाँ पर बोल रहे हैं किसमें एसोसिएटिव। ग्रुप होने के लिए कॉम्यूटेटिव लो, एसोसिएटिव लो, आइडेंटिटी और इनवर्स वगैरह एग्जिस्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोले एसोसिएटिव एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो किस में नहीं होगा देखना पड़ेगा। तो आइए मैं बता देता हूँ। देखिए एसोसिएटिव के लिए अगर ए बी सी तीन एलिमेंट है कोई ग्रुप जी का, तो ए स्टार बी स्टार सी किसके साथ बराबर होना चाहिए जी? ए स्टार बी स्टार सी के साथ। ये आपका क्या होता है जी? दिस इज योर एसोसिएटिव होता है। यस और नो? यस और नोट? हाँ जी। तो देख लेते हैं हर ऑप्शन में। आइए, ये पहला वाला ऑप्शन में देखिए ए स्टार बी, हाँ जी, स्टार सी किसके साथ बराबर होना चाहिए जी? दिस इज योर ए स्टार, हाँ जी, बी स्टार सी के साथ। हाँ जी, बताइए ए स्टार बी का ऑपरेशन क्या गिवन है जी? ए प्लस बी प्लस टू, ए प्लस बी प्लस टू। हाँ जी, यहाँ पर स्टार कितना है जी? सी, तो इससे पी स्टार क्यू मान लेते हैं, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा जी? पी प्लस क्यू प्लस टू। तो दिस इज योर ए प्लस बी प्लस फोर, ए प्लस सी, बी प्लस सी प्लस कितना जी? फोर। अरे 2 प्लस 2 समझ में आ गया? ओके, राइट हैंड साइड में आइए। दिस इज योर ए स्टार बी स्टार सी मतलब दिस इज योर बी प्लस सी प्लस टू। थैंक यू वेरी मच।
इसको P मानिए, इसको Q मानिए, तो ये कितना आ गया जी, दिस इज योर P प्लस Q प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपका A प्लस B प्लस C प्लस कितना जी 4। थैंक यू वेरी मच, समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है? तो ये दोनों तो बराबर है, तो यहाँ पर तो एसोसिएटिव सेटिस्फाई हो रहा है, तो वो पूछ रहा है व्हिच इज नॉट, तो ये तो आपका ट्रू है। यहाँ पर आइए A स्टार B A माइनस B के बराबर, तो आइए मैं यहाँ पर ऑपरेशन लिख देता हूँ। आइए तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी, ओके, दिस इज योर स्टार सी, तो पी स्टार क्यू माइंड में सोचिए, तो ए माइनस बी माइनस सी, क्या ये बराबर है ए स्टार बी स्टार सी का मतलब बी माइनस सी, ए स्टार बी माइनस सी का मतलब ए माइनस दिस, पी स्टार क्यू का मतलब होता है पी माइनस क्यू, तो दिस ए माइनस बी माइनस सी, तो ये कितना हो जाएगा जी ए माइनस बी प्लस सी। समझ में आ गया? देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका ए माइनस बी माइनस सी, राइट हैंड साइड में ए माइनस बी प्लस सी, ये माइनस सी ये प्लस सी, क्या आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आपने वन ले लिया उधर, यहाँ पर -1 उधर +1, तो गया, तो ये आपका फॉल्स है। बाकी के लिए भी आप देख सकते हैं, डोंट वरी। आइए बताइए ए स्टार बी का इसका मतलब क्या होता है जी, दिस इज ए इंटू बी, दिस इज योर स्टार सी। यहाँ पर बताइए ए स्टार बी स्टार सी का मतलब बी इंटू सी, तो यहाँ पर बताइए पी स्टार, एक मिनट वेट करना जी, दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी सही। आइए एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा छोड़िए। हाँ आइए, हाँ ए इंटू बी इंटू सी, अरे पी स्टार क्यू ए इंटू, ये ऑपरेशन है ना, ए इंटू बी मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है, ए इंटू बी इंटू सी, तो बराबर तो है, और इंटीजर है, इंटीजर तो कॉम्यूट होते हैं, तो दिस इज जो ट्रू। यहाँ पर ए स्टार बी, आइए देख लेते हैं, बताइए ए स्टार बी का मतलब 2AB, दिस इज योर स्टार सी। यहाँ पर ए स्टार, दिस इज योर 2BC। बताइए पी स्टार सी का मतलब 2PQ, पी स्टार क्यू, तो दिस इज योर 2 इंटू 2 4ABC, यहाँ पर 4 इंटू ABC। थैंक यू वेरी मच, तो ये भी आपका क्या है जी ट्रू है। तो फॉल्स क्या है जी, दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी, तो ये आपका ट्रू हो गया। जो फॉल्स है वही तो ढूंढना था ना। इफ द ओनली आइडियल्स ऑफ ए रिंग आर 0 एंड आर, देखिए ये थोड़ा सा मतलब डीप पूछ लिया, फिर भी देखिए अगर आपके पास कोई फील्ड है, हाँ जी, आपको पता है फील्ड के पास सिर्फ दो ही आइडियल होते हैं, एक होता है 0 एंड वो फील्ड इटसेल्फ, ये पता है आपको, फील्ड इटसेल्फ, फील्ड इज एग्जैक्टली, हाँ जी, टू आइडियल्स, ये 0 एंड फील्ड इटसेल्फ, यहाँ तक सही है? हाँ जी सही है। ये if the only ideals of a ring are at 0 and r, then r is an integral domain। अरे भाई अगर आपने r को ले लिया z प्लस डॉट, ये एक इंटीग्रल डोमेन है क्या, इसके बाद 0 और z प्लस z को छोड़ के कोई आपके पास आइडियल नहीं? अरे बहुत सारे 2 है 3 है 4z 7z, और क्या बताएं, छोड़िए, तो दिस इज योर रॉन्ग वन। ओके, आर इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, ओके, आर इज ए फील्ड, आर इज ए फील्ड प्रोवाइडेड आर इज ए कॉम्यूटेटिव विथ यूनिट एलिमेंट। हाँ जी, ये तो मतलब फील्ड है, तो मतलब आर तो कॉम्यूटेटिव विथ यूनिट एलिमेंट होना चाहिए ना। आई थिंक अगर ओवरऑल देखें नहीं तो काम कीजिए, देखिए ये बोले आर इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल, यहाँ पर बोले इफ द ओनली, ओके, अगर ये बोल रहा है तो अगर आपने ले लिया आर स्टार प्लस डॉट, बताइए ये एक फील्ड होते हैं, हाँ जी, तो बताइए इसके बाद दो आइडियल होते हैं, हाँ जी होते हैं क्या, दो सेट ऑफ रेशनल नंबर, बिल्कुल नहीं, तो ये तो गया, तो बच्चा आपका दो। आई थिंक ये दोनों में से आर यहाँ पर फील्ड है, यहाँ पर भी आर फील्ड है, तो यहाँ पर बोले आर को कॉम्यूटेटिव विथ यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। आई थिंक ये तो अगर आपके पास आर मतलब आर कोई फील्ड है तो वो तो सारे एडिशन के 5 मल्टीप्लिकेशन के 5 और जो दो होते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लो राइट डिस्ट्रीब्यूशन लो DLR ये वगैरह सब सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वहाँ से आई थिंक आपका ऑप्शन और बी, तो मतलब अगर ओवरऑल ही देखें तो ऑप्शन नंबर बी एक्चुअली में करेक्ट होना चाहिए। ओके, द नंबर ऑफ, ये तो ऊपर वाला तो हमने कर लिया था, द नंबर, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। ओके, द नंबर, ये जो बोल रहा था ना ऑलवेज डिफरेंट कार्डिनलिटी, नहीं, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन द सिमेट्रिक ग्रुप S5, S5 में ऑर्डर 5 के एलिमेंट n फैक्टरियल Sn है, तो दिस इज योर 5 फैक्टरियल डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस इज योर 5 इंटू 5 माइनस से तो 0 आ जाए, छोड़िए, तो 120 बाई कितना जी 5, तो कितने मिल जाएंगे जी, दिस इज योर 20, यहाँ पर आपका 5 माइनस 5 ये आपका 0 फैक्टरियल हो जाएगा, ठीक है। ओके,
तो ये कितना मिल जाएगा जी, दिस इज जो 24 एलिमेंट मिल जाएंगे। साइक्लिक ग्राफ ये छोड़िए। इफ द इंटीजर ए बी डिवाइड्स एन इंटीजर सी देन ए बी डिवाइड सी। अच्छा कब होना चाहिए, देखिए ये बोल रहा है अगर ए बी डिवाइड सी, ए सी को डिवाइड कर रहा है और बी भी सी को डिवाइड कर रहा है, देन ए बी अगर सी को डिवाइड कर रहा है देन इनमें से क्या होना चाहिए, एलसीएम ऑफ ए बी सी। अच्छा तो एक काम कीजिए, काउंटर एग्जांपल, अगर आपने सी को ले लिया 30 और ए को ले लिया 5 और बी को ले लिया 10, 5 30 को डिवाइड करता है, 10 30 को डिवाइड करता है, 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है जी, 10 होता है। क्या ये सी मतलब 30 के साथ बराबर है, बिल्कुल नहीं। ओके ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी बोल रहे हैं ना। अच्छा एक काम कीजिए, ए को आप ले जाइए 10, बी को ले जाइए 5, मुझे बताए क्या 10 5 को डिवाइड करता है, बिल्कुल नहीं, तो ये भी आपका गया। ओके ये बोला है ए इज इक्वल टू बी, अरे भाई ए इज इक्वल टू बी थोड़ी ना है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी गया। तो कौन सा हो जाएगा जी, ये जी सी डी ऑफ ए बी कितना होना चाहिए जी, दिस इज 1 होना चाहिए। ओके हम्म हम्म, नहीं नहीं ये तो गया ना। ओके ओके वेट वेट वेट, क्वेश्चन नंबर 89 मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं वही सोच रहा था। देखिए ये बोल रहा है ए सी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है, तो दैट इम्प्लाइज ए इंटू बी सी को डिवाइड करेगा, कब डिवाइड करेगा। अच्छा अच्छा मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था, छोड़िए। देखिए अगर आपने ले लिया सी को 30, हाँ जी, ए को ले जाइए 5 और बी को ले जाइए कितना जी 2, या फिर आप ए को ले जाइए 2 और बी को कितना ले जाइए जी 5। आइए बताइए एलसीएम ऑफ ए बी सी, क्या 2 5 का एलसीएम 10 आ रहा है, क्या 30 है, बिल्कुल नहीं। ओके ये इफ ए डिवाइड्स बी, अगर 2 5 को डिवाइड करेगा तो अभी यार यहाँ पर तो 2 तो 5 को डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन ए इंटू बी तो 30 को डिवाइड कर रहा है ना, हाँ जी, तो ये भी आपका गया। ए इक्वल टू बी, तो ए तो नॉट इज इक्वल टू आपका बी है, तो ये भी गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट वन, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने 5 10 ले लिया था, 5 10 से क्या प्रॉब्लम होगा, देखिए 5 इंटू 10 कितना होता है जी 50, 50 थोड़ी ना 30 को डिवाइड करता था, तो इसीलिए प्रॉब्लम था, ठीक है। तो अगर उनका जीसीडी 1 हो गया तो अभी जाकर डिवाइड करेगा, तो 5 10 के लिए नहीं होगा क्योंकि उनका जीसीडी 1 है ही नहीं। आइए एच और के सब ग्रुप है कोई ग्रुप जी का, हाँ जी बताइए, प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए क्या जी, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आइए एटलीस्ट वन को तो नॉर्मल, इफ वन ऑफ एच एंड जी इज ए, एच एंड के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो ये वाला आपका क्या है जी, दिस इज योर करेक्ट वन है, ठीक है। और बाकी सब इनकरेक्ट है। फाइनाइट ग्रुप ओनली, ये फाइनाइट एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ओनली जी इज एन अबिलियन ग्रुप, ये सब बकवास है, तो इसे छोड़िए। हम्म if A and B are two right coset of a non-trivial proper subgroup H, अच्छा A और B क्या है जी, उसका राइट कोसेट है, सब ग्रुप H ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। ओके G आपका कोई ग्रुप है, H उसका क्या है जी, दिस योर प्रॉपर सब ग्रुप है। अच्छा A और B क्या है जी, उसका कोई नॉन ट्राइवियल प्रॉपर सब ग्रुप है। तो अगर मैं A को लिख दूंगा प्रॉपर सब ग्रुप, राइट कोसेट है ना। ओके प्रॉपर, ये जो H जो प्रॉपर सब ग्रुप है उसका राइट कोसेट है, तो दिस इज योर एच ए लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं क्या जी, दिस इज योर बी को एच बी लिख देते हैं, देख लेते हैं। तो ए एंड बी आर हैविंग एक्जैक्टली वन एलिमेंट कॉमन और इक्वल, ए एंड बी आर आइदर डिसजॉइंट और इक्वल, ए इन बी इज कंटेंट इन एच, आइदर ए इज कंटेंट इन बी और बी इज कंटेंट इन ए। ये तो एक रिजल्ट होता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, फिर भी दिस इज ए गुड वन, एक अच्छा क्वेश्चन है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ए एंड बी आर आइदर हैविंग एक्जैक्टली वन एलिमेंट कॉमन और इक्वल, कॉमन और इक्वल, आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ट्रू आना चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी आप राइट को सेट करेंगे, ठीक है, एच है, एच क्या है जी, सब ग्रुप है, प्रॉपर सब ग्रुप, अगर इसके पास आइडेंटिटी है, हाँ जी इसके पास आइडेंटिटी है, तो ए के साथ आइडेंटिटी, यहाँ पर आपका ई के आइडेंटिटी के साथ बी, आई थिंक ये वाला हो सकता है क्या, ए और बी आर आइदर डिसजॉइंट और इक्वल। देखिए जब भी आप क्वेश्चन की मतलब को सेट की बात करते हैं, को सेट में क्या होता है ना, को सेट आइदर, देखिए
ए कोई कोसेट है, बी कोई कोसेट है, तो कोसेट का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, देखिए ऐसा। डबल क्यों कर रहा हूँ, देखिए ए इक्वल टू बी होना चाहिए, नहीं तो ए ऐसे होना चाहिए, मतलब ए इंटरसेक्शन भी कितना होना चाहिए जी, 5 होना चाहिए। मतलब कोसेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कोसेट में कभी भी यूनियन वगैरह नहीं आता, आइदर ए इक्वल टू बी होना चाहिए, नहीं तो ए इंटरसेक्शन बी 5, मतलब क्या जी, डिसजॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसी दिखाई देते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। ए एंड बी आर आइदर डिसजॉइंट नहीं तो इक्वल। ए यूनियन बी इज कंटेंट इन एच में भी कंटेंट हो सकते हैं या फिर नहीं भी कंटेंट हो सकते हैं। आइदर ए इज कंटेंट इन बी और बी इज कंटेंट इन ए, बिल्कुल भी नहीं। आप एक काम करना, यहाँ पर कोई काउंटर एग्जाम्पल वगैरह लेके देख लेना, मे भी कुछ आ सकता है। जैसे कि जी को ले जाइए कितना जी, दिस इज S3, ये को ले जाइए A3, मतलब आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2, ठीक है। हाँ जी, तो ए और बी उसका कोई कोसेट है, तो कोसेट है अगर, तो S3 में उठा लीजिए 1 2, तो एच के साथ 1 2 एक एलिमेंट और एच के साथ 1 3 एक एलिमेंट, तो इनका देख लेना क्या मल्टीप्लाई वगैरह करके क्या रहे। तो ये वाला आई थिंक, ये वाला दोनों मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो ये आई थिंक करेक्ट होना चाहिए। कोसेट में तो मैंने जैसे बोला ना, खत्म हो गया शायद ये क्वेश्चन। हाँ जी, छोड़िए। देखिए कोसेट में क्या होता है ना, जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कोसेट आइदर आपस में मतलब यूनियन, मतलब पूरा सर्कल होना चाहिए, नहीं तो डिस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर एक सर्कल, यहाँ पर एक सर्कल, ठीक है। चलिए, जितना आता था डिस्कशन कर लिए।